गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग राशिद। और कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग जो नए लोग आए हुए हैं, प्लीज आपका नाम टाइप कर दीजिए और आपकी सिटी टाइप कर दीजिए। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। प्लीज मुझे मालूम पड़ जाएगा कौन से कहाँ से आपका नाम मालूम पड़ जाएगा, आपकी सिटी मालूम पड़ जाएगी। तो प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी हु वांट टू लर्न फॉर हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में करियर कैसे बनाना चाहते हैं, जो लोग सीरियस हैं, सब चीजें बताने वाला हूँ मैं आज। रांची से हैं, वेस्ट बंगाल से हनीफ अली, वेरी गुड, स्वागत है आप लोग का। ऑल ऑफ यू टाइप योर नेम एंड सिटी। जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी। यू आर न्यू, वेरी गुड। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में बहुत डिटेल में आज बताने वाला हूँ। इसमें करियर कैसे बन सकता है, इंटरनेशनल लेवल में फॉरेक्स इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई है, बहुत सारी चीजें आज बताने वाला हूँ। पार्टिसिपेट करिए, अपना नाम और सिटी टाइप करिए, और अगर आप फ्री हैं तो इस वेबिनार को ज्वाइन करिए। चलते फिरते टहलते हुए वेबिनार को आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इवन आपका अननेसेसरी का डेटा खराब हो जाएगा। तो इफ यू आर सीरियस, फॉरेक्स इंडस्ट्री में आपको अपना करियर बनाना है, एक पैसिव इनकम का जरिया बनाना है, एक एडिशनल इनकम अगर आप लोग चाहते हैं, तो यू हैव टू बी सीरियस। आपको थोड़ा सीरियस होकर एक जगह, एक पॉइंट पे, एक घर में अगर आप लोग हैं तो एक जगह बैठना पड़ेगा, पेपर और पेन लेके बैठना पड़ेगा, ताकि मैं कुछ चीजें बताऊं, आप नोट डाउन करें, आपके आगे के लिए काम में आएगी। चलते फिरते, बैठते उठते, बाइक ड्राइव करते हुए इस वेबिनार को ना देखें, अननेसेसरी का आपको इससे कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। हाँ, सुनना चाहते हैं, दैट इज ओके। कार ड्राइव कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं, ओके, लेकिन देखिएगा मत। कार में अगर लोग ड्राइव करते हुए देख रहे हैं मुझे, तो आप अपना वीडियो बंद कर दीजिएगा और उसको बाजू में रख दीजिए, वॉइस सुन लीजिएगा। फोकस ऑन द ड्राइविंग। लास्ट टाइम कुछ लोग ड्राइव करते हुए सुन रहे थे, आई डोंट लाइक टू दिस। बाद में आप इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोगों को। वालेकुम सलाम। नंदा झा जी बिहार से, वेरी गुड। सभी लोग अपना नाम और सिटी टाइप कर दीजिए। जो लोग न्यू है वो एन टाइप कर सकते हैं, न्यू एन। वेरी गुड मॉर्निंग सुभाष। प्रदीप वाजपेयी जी न्यू, वेरी गुड। मिर्जा सिंह, वालेकुम सलाम मिर्जा जी। नरेंद्र सिंह जयपुर, बिग बुल। नरेंद्र जी बिग बुल, स्वागत है आपका, वेलकम। शाहनवाज, वालेकुम सलाम। कहाँ से हो शाहनवाज? सुभाष कुमार, उत्तर प्रदेश। बबलू मानसर, आई नो बबलू। रिया बड़ी, इंसाफ रिया बड़ी से, ओके। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वेबिनार के लिए आप लोग आते हैं और काफी सारे लोग देखा है मैंने कि उनको शायद वाई यस टाइप करने में भी दिक्कत होती है, या फिर नहीं आता हो, तो दैट इज डिफरेंट पार्ट कि आपको टाइप करना नहीं आता होगा। इस वेबिनार का अगर बेनिफिट लेना है ना, तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा मेरे साथ आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा और आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि ये मेरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर आपको मेरे साथ कनेक्टिविटी बनानी है, तो आपको 1-1.5 घंटा आपका ऐसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। वरना अगर आप ऐसे ही देख लेते हैं, करके देख रहे हैं, तो मत देखिए, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी मेरे साथ बनेगी एंड यू विल गेट आंसर, और आप उससे जुड़ेंगे, सीख पाएंगे आप कुछ से। क्योंकि मैं हर वेबिनार में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे पास्ट के वेबिनार यूट्यूब से उठा के देख लीजिए। मैं हमेशा एजुकेशनल कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, एजुकेट करना चाहता हूँ। मेरा ओनली इंटेंशन है कि इंडिया में ये मेरी जर्नी जो मैंने स्टार्ट की है, मैं 1 लाख लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ फॉरेक्स इंडस्ट्री की तरफ, जो कि अपना लॉस कर। इंडिया में जितने भी ट्रेडर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो चाहे 10 साल उनको ट्रेडिंग हो गई है, 5 साल हो गया, 2 साल हो गए, नए हुए, वो पहले लॉस करते हैं, फिर जाने की सीखने की कोशिश करते हैं, या नहीं सीख पाते हैं, लॉस करके इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं इस इंडस्ट्री का ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं, अगर आप नए भी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पुराने हैं क्या करना चाहिए, क्या किया है और आगे क्या करना चाहिए, ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इस इंडस्ट्री में अगर कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, सीरियस है अगर आप लोग, तो मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए, देन यू विल एंजॉय। आप डेफिनेटली एंजॉय इस वेबिनार से, आपको काफी सारा एंजॉयमेंट मिलेगा, और आई मीन टू से फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, और आप सीख भी पाएंगे उससे। ओके, तो अगेन जो लोग नए हैं, प्लीज टाइप करिए न्यू। जो पहली बार इस वेबिनार में आए, टाइप कर दीजिए न्यू, फर्स्ट टाइम। वेरी गुड। पतिला जी न्यू है, वेरी गुड। निलेश जी न्यू है, ओके ओके। 6 मंथ एक्सपीरियंस, वेरी गुड वेरी गुड। जिग्नेश गिरी फ्रॉम सोमनाथ, ओके। तो आप लोगों का सबका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। इस वेबिनार को मैं आगे बढ़ाता हूँ, हम आगे चलते हैं। मेरी वॉइस, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? मेरा जो पीपीटी आप लोगों को दिख रहा है, प्लीज कोई भी एक जना जस्ट टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी पीपीटी वगैरह दिख रही है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, आज हम इंटरनेशनल मार्केट, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इस इंडस्ट्री में हम किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, इसको हम किस तरह से अपना पैसिव इनकम का जरिया बना सकते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमको काम करने की जरूरत है, हम अपने लॉस जो हम करते हुए आए उसको, लॉस को रिकवर कैसे कर सकते हैं, लॉस नहीं होना, आगे लॉस नहीं हो उसके लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं, है ना। इंटरनेशनल लेवल पे आप लास्ट वीक में इंटरनेशनल दुबई एक्सपो में था, फॉरेक्स में क्या क्या चीजें फॉरेक्स को लेकर अपडेट हुई, इसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको मैं। जो लोग इच्छुक है इसमें करियर बनाने में, कि इसमें फुल टाइम अपना करियर बनाना है और मेरे दुबई ऑफिस को ज्वाइन करना, काफी सारे लोगों ने लिखा है मेरे दुबई ऑफिस के बारे में जानना चाहते हैं। तो दुबई ऑफिस में सर आप अपॉर्चुनिटी जो दे रहे हो स्टूडेंट्स को, तो मैं डेफिनेटली बता दूं कि मैं अपने स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि दुबई ऑफिस में जो नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने जा रहा हूँ, उसमें मेरे साथ बैठ के वहाँ पर लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्यूरिंग द वेबिनार।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए, बाकी पुराने लोग मुझे जानते हैं। फॉरेक्स मार्केट में लॉस इसलिए कि आपने सीखा नहीं होगा। एनीवे, वो सब चीजें बताऊंगा आपको मैं। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं इंडिया से नागपुर शहर से बिलोंग करता हूँ, जो महाराष्ट्र में आता है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम MBA, और मुझे इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा हो गए काम करते करते। मुझे स्पेशली ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग देते हुए, मुझे जो मैं ट्रेनिंग देता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ, 5 साल ज्यादा मुझे हो गए लोगों को प्रोफेशनली ट्रेन करते हुए। जब मैं बैंक में था 2007 में, जब से ही मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुआ हूँ, क्योंकि बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज करके, और फॉरेन एक्सचेंज से वर्ड आया है फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज से मिला के एक जो वर्ड बना है, दैट इज फॉरेक्स, वहां से बना है वर्ड। काफी सारे इंटरनेशनल लेवल मैंने टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेशन किए, फंडामेंटल से रिलेटेड चीजें मैंने सीखी है। आज भी मैं कुछ मेंटर के साथ काम करता हूँ, 15 साल से मैं कुछ मेंटर को फॉलो कर रहा हूँ और आज भी उनको फॉलो करता हूँ। क्रिप्टो का, फॉरेक्स का मेंटर हूँ मैं। क्रिप्टो अभी नहीं सिखाता लोगों को, सिर्फ फॉरेक्स सिखाता हूँ। इसमें किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, जैसे अदर्स क्वालिफिकेशन होते हैं, जैसे हम लोग ने अदर क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग, MBA, मेडिकल, जो भी रेस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन आपने किए हैं, टीचिंग, उसी तरह से ये है इस इंडस्ट्री को भी। आपको अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो कुछ क्वालिफिकेशन आपको करने पड़ेगी, कुछ एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा, तो आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो बिना सीखे समझे जो लोग कर रहे हैं, जो लॉस आप लोगों का हुआ, दैट इज द रीजन कि आपने सीखा नहीं है इसको, राइट। मेंटरशिप करना, कोच करना मेरे हॉबी है, और काफी सालों से मेंटरशिप कर रहा हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है लोगों को सिखाना, आगे बढ़ाना, लोगों को रिसर्च करना, ट्रेडिंग करना मेरी हॉबी है। फैमिली में बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां हैं, ये मेरी फैमिली है। डेली का मेरा रूटीन, मॉर्निंग टू इवनिंग मेरा इस तरह से रूटीन होता है। मैंने ऑलवेज पॉजिटिव रहना लाइफ में, अपॉर्चुनिटी को देखना और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, ये मेरी आदत है। और उसके लिए मैं पूरी दुनिया, जहां जहां मौका मिलता है, मैं जाने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ, और वो चीजें आप लोगों को फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, दैट इज फॉरेक्स, राइट। तो ये जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी, थैंक यू सो मच। अब फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है, जो नए लोग हैं वो देख लें, बाकी पुराने लोगों को तो मालूम है फॉरेक्स इंडस्ट्री होती क्या है। और डेफिनेटली जो लोग मेरे वेबिनार से आ रहे हैं, मेरे वेबिनार में आते आते लोगों ने एजुकेट हो चुके हैं, सीख चुके हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है। लोगों ने ट्रेडिंग करना भी चालू कर दिया, लोग कर भी लेते हैं, थोड़ा बहुत लॉस भी कर लेते हैं, प्रॉफिट भी कर लेते हैं। मुझे SMS आते हैं कि सर मैंने आपके वेबिनार ही ज्वाइन करके सीख लिया है। तो दैट्स वेरी गुड। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से, एक इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एक लेमन भी सीख जाए। और इसी तरह से मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी इसलिए बनाया है कि मैं, जो लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, एटलीस्ट 6 महीने साल भर अगर मेरे यूट्यूब चैनल भी फोकस करेंगे तो वहीं आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा। आने वाले 6 महीने में, साल भर में आप वहीं से ट्रेन हो जाएंगे। तो जो लोग नहीं कर सकते और बिल्कुल नए हैं, जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, एटलीस्ट 6 महीने तक ट्रेडिंग ना करें, सीख लें पहले। जैसे आपने कोई डिप्लोमा डिग्री की होगी ना, टाइम दिया होगा, इस इंडस्ट्री को भी समय दें, समझे पहले इस इंडस्ट्री को, राइट। तो फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या होती है? फॉरेक्स इंडस्ट्री, फॉरेक्स नाम जो होता है फॉरेन एक्सचेंज से आया हुआ है, और इसमें क्या होता है, करेंसी की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। करेंसी क्या, हमारा जो रुपया है वो करेंसी है। हम अगर UAE के अंदर जाएंगे, दुबई में जाएंगे, तो वहां का जो करेंसी है वो दिरहम है। और हमारे इंडिया का से अगर हम दुबई जाते हैं तो हमको करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी, करेंसी बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमारा INR नहीं चलता। या हम अगर US जाते हैं तो वहां पर हमारा INR नहीं चलता, हमको क्या लेना पड़ेगा, डॉलर लेना पड़ेगा। तो हमको कहीं ना कहीं वो करेंसी क्या करनी है, बाय करनी पड़ेगी। तो जब यहाँ से हम जाते हैं, जो भी एक रेट होता है, जैसे दिरहम का रेट 22 रुपए समथिंग, 22 पॉइंट समथिंग रेट हो सकता है अभी का, तो आपने क्या करा, उस करेंसी को बाय कर लिया, 1000 2000 दिरहम आपने बाय कर लिए। देन आप उस कंट्री के अंदर गए, वहां पर आपने पूरे एक्सपेंसेस किए, खर्चा किए, कमाए, जो भी किए। जब आप रिटर्न आते हो इंडिया में, तो आप क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो। तो जो भी उसका उस टाइम पे रेट होगा 22 रुपए 23 रुपए, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलेगा। आपने 22.5 में लिया तो आपको 22 का रेट में आया, ये आपने 22.5 में लिया तो 23 रुपए का रेट हो गया, 23 का रेट हो गया, तो आपको 50 पैसे का बेनिफिट मिला। ये होती है करेंसी की ट्रेडिंग, लेना और बेचना। इसी तरीके से करेंसी के अंदर काफी सारे इंटरनेशनल लेवल के ब्रोकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए, जहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आप अपना अकाउंट खोल के आप उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बाय और सेल कर सकते हो। जैसे इंडियन मार्केट के अंदर हमको अगर शेयर की ट्रेडिंग करनी है तो हमको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। वैसे हमको अगर फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी है तो हमको ब्रोकर का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, लेना और बेचना करते हैं, सीखने के बाद, सीखने से पहले नहीं। ओके, दैट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। करेंसी को लेना बेचना, इट इज इजी। इसी तरह से गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, गोल्ड ऑयल की ट्रेडिंग होती है, गैस की ट्रेडिंग होती है। तो ये सब कमोडिटी का पार्ट होता है। तो आप एक अकाउंट खोल के, वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप करेंसी की ट्रेडिंग, कमोडिटी की ट्रेडिंग, जनरली बहुत सारे लोग गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, आप एनालिसिस भी करेंगे। और ये जो लोग वेबिनार में टिके हुए हैं, मैं आपको कुछ लास्ट में कुछ स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ में। बहुत सारी स्ट्रेटेजी में दूंगा आप लोग को, लाइव में सिग्नल बनाना सिखा दूंगा। जो लोग सिग्नल के लिए आते हैं, मेरा हमेशा टैगलाइन होता है कि मैं सिग्नल बनाना सिखा दूंगा। मेरे साथ लास्ट टाइम बने रहिएगा, ये सब चीजें मैं आप लोगों को गिफ्ट देके जाऊंगा आज। एनीवे, दैट इज व्हाट फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट करेंसी का लेना और बेचना, बस सिंपल सा डेट। हमने कोई चीज लेकर आई और हमने बेच दी, सिंपल सी। कोई भी बिजनेस आप करते हैं,
आपने एग्जाम्पल फ्रूट लेकर आया, फ्रूट को लेकर आया आपने 100 रुपीज में और उसको 110 में बेच दिए, लेना और बेचना, दैट इज ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। इट्स इजी अंडरस्टैंडिंग, राइट, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन ट्रेड कर सकता है और कैसे ट्रेड कर, हम ऐसे इंडिविजुअल उसमें ट्रेड कर सकते हैं सीखने के बाद, हम ऐसे कंपनी उसमें ट्रेड कर सकते हैं, हम ऐसे इंस्टीट्यूशनल बड़ी बड़ी हमारी कंपनी है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो मल्टीपल अकाउंट से आप वहां ट्रेड कर सकते हो। आपकी कोई कंपनी, बड़ा ग्रुप है आपका, आप उस ग्रुप का अकाउंट खोल कर ट्रेडिंग कर सकते हो, राइट, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, जो भी हमारे इंडियन नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए वो सब कर सकते हैं आप ना। एंड किस तरीके से इसमें की जा सकती है ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, राइट, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डन थ्रू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक ब्रोकर के थ्रू हम उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो मैं आगे वाले एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को। इसके कुछ की टर्मिनोलॉजी चलती है, कुछ लैंग्वेज चलती है जो हमारे स्टार्टिंग में एज ए न्यू हमको समझ में नहीं आती है ना। काफी सारी लैंग्वेज चलती है, हर इंडस्ट्री की अलग लैंग्वेज होती है। पिप क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, मैं आपको इसको लाइव में दिखा दूंगा कि पिप क्या होता है, राइट। अब इसके फॉरेक्स इंडस्ट्री के दो बहुत बड़े पिलर है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। पूरा फॉरेक्स इंडस्ट्री इस पर टिका है। अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गई कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमको फंडामेंटल पढ़ना आ गया तो हम आसानी से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है मैं आपको लाइव में सिखाता हूं, लाइव में दिखाता हूं। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल्स क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, है ना। और काफी सारे टेक्निकल टूल्स इस पे यूज होते हैं प्राइस को मोमेंट पता करने के लिए, पास्ट में प्राइस कहां था, फ्यूचर में कहां जाएगा, वो सब चीज के लिए हम लोग काफी सारे टेक्निकल टीए करते हैं, इसको टेक्निकल एनालिसिस। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको लाइव में लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, और वहां पर बताता हूँ आप लोगों को। ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, जिनको नहीं मालूम गूगल में जाकर ट्रेडिंग व्यू लिख सकते हैं, या जो बिल्कुल नए हैं जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं इसको मैसेज बॉक्स में आपको चैट बॉक्स में देता हूँ, आप इसको कॉपी करके रख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। अगर फॉरेक्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं और आपको ट्रेडिंग भी नहीं मालूम तो आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू, राइट, ये आ गया आपके पास में, तो इसको सेव करके रख लीजिए आप। पूरा टेक्निकल एनालिसिस यहाँ होता है, प्राइस का मूवमेंट क्या होता है। और ये आप सामने जो देख रहे हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, ये जो रेड कलर की और ग्रीन कलर की जो चीजें दिख रही है, लाइनें दिख रही है, इसको कैंडल बोलते हैं, और ये कहलाती है कैंडल। और एक कैंडल का टाइम होता है, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं इसका टाइम फ्रेम है। अभी हम जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, अगर आप देखेंगे ऊपर में टॉप में जो टाइम लिखा हुआ है, तो अभी जो एक कैंडल का जो टाइम है 15 मिनट का है, और ये मैं इसको 1 घंटे कर देता हूँ। तो अभी एक कैंडल का जो टाइम फ्रेम है, 1 घंटे में एक कैंडल बनी है, 1 घंटे में, राइट। अभी मैं कर देता हूँ उसको 1 डे में। अभी आप जो कैंडल देख रहे हैं ये 1 डे की कैंडल है, कैंडल है 1 डे की, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस की यदि पास्ट के प्रीवियस डेटा को देखते हुए, पास्ट में प्राइस का मोमेंट क्या रहा था, डिफरेंट डिफरेंट डे को देखते हुए, यहाँ पर इसने डिमांड कहां पर क्रिएट की, लिक्विडिटी कहां छोड़ी, ऑर्डर ब्लॉक कहां बनाया, ऑर्डर फ्लो कहां पर अवेलेबल है, इंड्यूसमेंट कहां पर है, ये सब जो है टेक्निकल पॉइंट है। और ये शो करते हैं कि यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, इम्बैलेंस कहां पर क्रिएट हुआ है। क्योंकि मैं स्मार्ट मनी का मेंटर हूं, आई एम नोन बाय स्मार्ट मनी, तो स्मार्ट मनी डिटेल में पढ़ाता हूं, जो ट्रेनर और ट्रेडर लोग सीख के जाते हैं मुझसे। तो उसके हिसाब से हमको मार्केट में दिखता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कहां बैठी है और मार्केट कहां पर जा सकता है और क्यों जा सकता है। मार्केट का हमेशा एक मोमेंट होता है कि अगर अप जा रहा है तो क्यों जा रहा है, डाउन जा रहा है तो क्यों जा रहा है। फंडामेंटल न्यूज आती है और न्यूज के हिसाब से मार्केट बिहेव करता है, बट हमको मालूम होना चाहिए कि मार्केट कहां पर जाके रुकेगा, मार्केट नीचे में कहां पर जाके रुकेगा, ये हमको मालूम होना जरूरी है। पास्ट में मार्केट ने इस एरिया में, पास्ट में मार्केट ने इस एरिया में, पास्ट में मार्केट में इस एरिया में मार्केट अगर रुका था, तो फ्यूचर में मार्केट इस एरिया में आकर रुकेगा तो क्यों रुकेगा, व्हाट इज दिस, यहीं पर क्यों रुकेगा मार्केट। ये सब चीजें हमको मालूम होना जरूरी है, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और ये हम सीखते हैं, सीखने के बाद हम आसानी से इसको कर सकते हैं, सीखने के बाद हम इसको आसानी से कर सकते हैं, मार्केट का मोमेंट पता कर सकते हैं हम, इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर हमने टेक्निकल एनालिसिस अच्छी तरीके से सीख ली, डीपली मार्केट का मोमेंट पता कर लिया, लिक्विडिटी पता कर लिया कि लिक्विडिटी कहां बैठी है लाइव में, तो हम बता सकते, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां से कहां जाएगा। मैं हमेशा, आपको मालूम है जो लोग पहली बार आ चुके हैं, मैं ये बताता हूं कि मार्केट यहां से कहां जाने वाला है। मैं ये बात नहीं करता कि मार्केट यहाँ पर है और आपने अगर यहाँ सेल किया हो तो मार्केट यहाँ आएगा। सबको मालूम, मेरे पूरे लाइव उठा के देख लीजिए, 6 बजे मेरा लाइव आता है मेरे वीआईपी ग्रुप के लिए, जिससे कि बाद में मैं पब्लिक के लिए उसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। मैं ये बात करता हूँ मार्केट की, अभी मार्केट कहाँ जाएगा, दैट इज व्हाट माय टी है, ये सिखाता हूँ मैं लोगों को। और लोग इसके लिए, हम लोग टेलीग्राम पे या इधर उधर भागते रहते हैं इसको सिग्नल के लिए, और आपको इस लाइव में अगर आप आए वेबिनार में, लास्ट में आपको सिग्नल बनाना सिखा दूंगा, जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। अगर आप 10 साल से 15 साल से ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं 6 महीने से, तो आपको ट्रेडिंग को वहां पर रोक देनी चाहिए, मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, एंड यू हैव टू लर्न फर्स्ट, देन इस इंडस्ट्री से हम प्लानिंग है। जब जिस इंडस्ट्री से हम लाखों करोड़ों कमाने के सपने देख रहे हैं, तो हमको उस इंडस्ट्री पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टू अपडेट यूर स्किल। आप अपनी स्किल को अगर अपडेट कर लेंगे, इसमें आराम से सीख सकते हैं। जैसे हम स्विमिंग जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, और जब स्विमिंग पूल में हम जाते हैं
तो हमको जब तक तैरना नहीं आएगा हम तैर नहीं सकते, हम बारी बार टहलते रहेंगे। जब हमको तैरना आ जाएगा प्रॉपर तरीके से, जब कोच हमको गाइड करके सिखा देगा, देन हम आसानी से उसमें तैर लगते हैं। तो ये भी एक समुद्र है फॉरेस्ट इंडस्ट्री का। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ भले आपको 10 साल हो गए ट्रेडिंग में, अगर आप आए आपको 2 साल ट्रेडिंग हो गए, मतलब कहीं ना कहीं खामियां हैं आप में। आपने इस वेबिनार को अटेंड किया है, आप 6 महीने से ट्रेडिंग में या 10 साल से ट्रेडिंग में, अगर आपने इस वेबिनार में को अटेंड किया तो कहीं ना कहीं खामियां हैं हमें, जो हमको इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने नहीं दे रही। तो जो हमारी गैप है, उस गैप को हमको फुलफिल करना पड़ेगा टू अपडेट आवर नॉलेज, अपडेट आवर स्किल। हमको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि ऐसे लोगों की संगत में आनी पड़ेगी जो इस इंडस्ट्री के अंदर लीड कर रहे हैं। गॉट इट वो पॉइंट? तो आप इसमें सीख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको सर्कल वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा मेंटर चूज करना पड़ेगा जो आपको अच्छे से इंग्लिश सिखाए। उसके मेंटर के पास काफी सारे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश में टॉकिंग कर रहे होंगे। आपके आस पड़ोस में ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, तो एक समय के बाद आपका उस लैंग्वेज पे कमांड आ जाएगा। गॉट इट? इस तरीके से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ साफ हो जाएगा और एक अच्छे ट्रेडर आप बन जाएंगे कुछ महीनों के बाद। तुरंत बने, ओवरनाइट नहीं बनेंगे, राइट? 2-4 यूट्यूब के वीडियो देखने से नहीं बनेंगे। तो ये कहलाता है आपका टेक्निकल का पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस होती है। अब इसमें बता दूंगा पिप्स क्या होता है, हम ये देखते हैं। अभी आप जो राइट साइड के अंदर जिसकी प्राइस देख रहे हैं, ये यूरो यूएसडी करेंसी है, इसको बोलते हैं करेंसी। और इसमें काफी सारी मेजर करेंसी होती है, उसमें से एक करेंसी थी यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी हमने करेंसी अगर लिया है तो हमेशा करेंसी की पेयर होती है। कुछ लोगों को शायद यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि पेयर क्या होती है, तो मैं अभी थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपकी यूरो, हमेशा हम करेंसी के अंदर पेयर करते हैं, ट्रेड करते हैं, पेयर में ट्रेड करते हैं, यूरो एंड यूएसडी। जो आपकी यूरो यूएसडी करेंसी है, राइट? पेयर में क्यों होता है? अब इसके अंदर क्या है कि हमने अगर यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेडिंग ले रहे हैं, इस पेयर में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस करेंसी को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। इस करेंसी को खरीद रहे हैं और दूसरी करेंसी से हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। व्हाट इट? ये करेंसी आपकी, इससे आप क्या इसको बाय कर रहे हैं, इस करेंसी को आप क्या कर रहे हैं, इस करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। जैसे आपने कोई भी चीज खरीदी, तो आपने मान लीजिए आपने फ्रूट खरीदा, फ्रूट के अगेंस्ट में आपने आईएनआर में पेमेंट कर दिया, है ना? इसी तरह से आप यूरो यूएसडी खरीद रहे हैं, आप यूएस डॉलर को इसमें पेमेंट कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी बेस करेंसी होगी, ये आपकी कोड करेंसी होगी। एज सिंपल एज दैट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, करेंसी पेयर क्या है। मतलब आपको यूरो के आगे या ऊपर या नीचे जाने से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा यूरो में, इस कंडीशन में। अगर यूरो को आपने सेल किया हुआ है ना, लोग जनरली बाय करते हैं, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, और सेल किया हुआ है तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो हमेशा क्या होता है, जब दो करेंसी में हम ट्रेड करते हैं तो एक करेंसी अप जाती है, एक करेंसी डाउन जाती है। जब ये अप जाएगी, ये डाउन जाएगी, तो आपको प्रॉफिट होगा। ये होती है करेंसी पेयर। अब राइट साइड में अगर आप देख रहे हैं तो इसका प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पर करेंसी में क्या लिखा है, यहाँ पर आपका इसका प्राइस लिखा हुआ है। ये जो मार्केट जो फ्राइडे नाइट क्लोज हुआ था, क्या प्राइस पे क्लोज हुआ था, ये 1.0584 1.0584। हम ये पॉइंट के बाद के 4 नंबर काउंट करते हैं और इसको बोलते हैं पिप्स। पिप्स इज नथिंग, इट इज अ प्राइस। पॉइंट के बाद ये जो लिखा है $1.0584 पिप्स इसकी करंट वैल्यू है, 1.0584 इसकी कीमत है। तो ये 0584 जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका पिप। पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं पिप्स, क्योंकि ट्रेडिंग जो होती है पिप में होती है। अब अगर आपका 84 है, 84 की जगह अगर आपका यहाँ पर कितना हो गया, 74 हो गया, 10 पिप कम हो गया, 10 पिप कम हो गया, तो 10 पिप ये होता है ट्रेडिंग। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। आपने इसको बाय किया हुआ है, 84 की जगह 74 हो गया, 10 पिप कम हो गया, उस तरीके से आपको यहाँ पर लॉस होगा। इसको बोलते हैं पिप। ये नंबर जैसे जैसे बढ़ते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है, राइट? जैसे हमारे पैसे हो गए, 1 रुपए पे 5 पैसे, 1 रुपए 10 पैसे, राइट? इसी तरह से पिप्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द पिप? पिप्स इज नथिंग, इट इज द प्राइस, एज सिंपल एज दैट, राइट? ये हो गया आपका पिप। स्प्रेड एंड लिवरेज, मैं आपके ब्रोकर वाले पार्ट में स्प्रेड एंड लिवरेज कवर करूंगा। तो ये आपका हो गया टेक्निकल एनालिसिस हो गया आपका ये। तो आपको पिप भी समझ में आ गया आपको ना। अब हम बढ़ते हैं आगे फंडामेंटल एनालिसिस पे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है? ट्रेडिंग के अंदर 2 चीजें होती है, एक तो होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरी होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कोई भी चीज की न्यूज आना, किसी डिस्कशन, कोई कंपनी के शेयर के बारे में बातचीत चलना, पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज, उसके इकोनॉमिक क्या है, उसकी ग्रोथ कहाँ जा रही है, उसके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कोई नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये सब आता है, ये सब क्या में आता है, न्यूज में आता है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे अभी रिसेंटली कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक के जो प्रमोटर हैं उन्होंने शायद अपने बच्चे के हाथ में कमांड दे दी है ना, तो उनके बारे में काफी सारे आर्टिकल्स आए हैं, आपने शायद पढ़ा होगा कि उन्होंने उस इंडस्ट्री को मुंबई में आके सेटअप करके कहां से कहां लेके गए, और वर्ल्ड वाइड कोटक का हर जगह नाम है, क्या क्या चीजें एड ऑन की, क्या क्या वैल्यू उनमें एड ऑन की, और क्या क्या फीचर्स आगे और इसमें लेने आने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, ऑल अबाउट कोटक के बारे में डिस्कशन चल रही है। अब इससे क्या हो गया, कोटक की स्टेबिलिटी काफी सालों से, उसका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन के बारे में बात चल रही है।
फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। अभी क्या होगा, मार्केट के अंदर कोटक को लेके एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा, तो जनरली क्या हो, उसका प्राइस है अप डायरेक्शन में जाएगा, ये हो गया पॉजिटिव हो गया। कोई चीज है, कोई कंपनी, कोई शेयर के बारे में नेगेटिव डिस्कशन चल रही है, कुछ चीजें आ गई मार्केट में जो उसके उसके उनके अगेंस्ट जा रही है, तो प्राइस में हमको मोमेंटम नीचे देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो कहलाती हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ऐसी करेंसी का पूरा जो रिलेशन है वो बैंक से, बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, आरबीआई, हमारे इंडिया में हम आरबीआई बोलेंगे, सेंट्रल बैंक बोलेंगे, राइट। तो इनकी एक न्यूज आती है करेंसी को लेके, आज हम लोग इस करेंसी में, आज हम लोग एफडी के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। आज हम लोग होम लोन के जो रेट है वो 8.5 पे जगह 8.40 कर रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। आज हम लोग एफडी के रेट जो है 6.5 पे जगह 7.5 कर रहे हैं, एंड सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं 8.5, दैट इज गुड न्यूज। तो लोग क्या करेंगे, एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे लाके, उसमें क्या होगा, करेंसी में हमको उछाल देखने को, काफी सारा फंड हमारे पास आएगा और करेंसी के अंदर उछाल देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर उस करेंसी के अंदर, जिस करेंसी के अंदर ये सब चीजें डिस्कशन हो रही है। उसी तरह से कोई चीज ने न्यूज आ गई जहां पर रेट, एफडी के रेट कम हो गए, जीडीपी कम हो गया, इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ गई, तो उसमें क्या होगा, प्राइस का मोमेंट हमको नीचे जाके देखने को मिलेगा, प्राइस मोमेंट नीचे जाएगा, करेंसी में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये फंडामेंटल न्यूज से इस तरह से इंपैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कशन चलती है कि इन्फ्लेशन कहां जा रहा है, तो अलग अलग कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव उस करेंसी के बारे में बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी है, उस करेंसी पे डिस्कशन से फंडामेंटल न्यूज आगे आती है, उस फंडामेंटल से मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है अप एंड डाउन का। ये हमको अगर समझ में आ गया, जैसे हम लोग जनरली रोज न्यूज़पेपर इंडिया में पढ़ते हैं, सभी लोगों को आदत है न्यूज़पेपर अपने घर में सुबह पढ़ने की, चाय के टाइम पे, राइट। तो चाय के टाइम में जब डिस्कशन करते हैं तो हमको समझ में आता है, अच्छा ये सब चीजें होने वाली है, हमने फ्यूचर में अनुमान लगा लिया, अच्छा ये सब चीजें, रिलायंस ये सब चीजें लेके आ रहा है, अडानी ये सब चीजें लेके आ रहा है, टाटा ये सब चीजें लॉन्च करने वाले हैं, तो पर्टिकुलरली प्राइस में हमको उछाल देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ, कंज्यूमर, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो क्या होने वाला है, बहुत सारे लोग अपने घर की क्या करेंगे, पेंटिंग करवाएंगे, क्लीनिंग करवाएंगे, नए नए इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगे, सोफा खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, राइट। जनरली दिवाली में, दशहरे में हम लोग करते हैं, गोल्ड खरीदेंगे। अब इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें हमको उछाल देखने को मिला, क्योंकि बजाज फाइनेंस और छोटे छोटे फाइनेंस जो कंज्यूमर फाइनेंस करते हैं, वो आपको मोबाइल फाइनेंस करके देंगे, वो आपको टीवी फाइनेंस करके देंगे, वो आपको सोफा फाइनेंस करके देंगे। अब क्या होगा, इस वजह से बजाज के पर्टिकुलरली उस वर्टिकल में जहां बजाज फाइनेंस करता है, कंज्यूमर फाइनेंस करता है, उसमें हमको उछाल देखने को मिलेगा उससे प्राइस का। ये मार्केट का सेंटीमेंट है। एशियन पेंट और जितनी पेंट की कंपनी, अभी काफी सारे ऐड आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो आप जैसे टीवी ऑन करते हो या केबीसी देखते हो, जो भी आपका जो फेवरेट शो देखते हो, तो आपको काफी सारे ऐड देखने को मिलते हैं। जैसे रिसेंटली करण जौहर का और दीपिका पादुकोण का एक ऐड चल रहा है ना दीवार पे, द वॉल, राइट। तो अभी क्या होगा, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो इस तरह की जो कंपनीज बड़ी बड़ी जो पेंट बनाती है, इनके शेयर के प्राइस में अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हर कोई अपने घर में रिफ्रेशमेंट के लिए करता है, पेंटिंग करते हैं, सब चीजें करते हैं ना, तो ये हमको एक मालूम पड़ जाता है। इससे आप सेंटीमेंट पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम आने वाले समय में इसका प्राइस अब जाएगा। इसी तरह से हमको फंडामेंटल पढ़ने की अगर हमको आदत पड़ गई, तो हमको करेंसी में देखने को मिलेगा, देखते 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 हमको करेंसी का पूरा एटीट्यूड मालूम पड़ जाएगा, ये करेंसी में क्या होने वाला है, ये सब चीजें आपको मालूम पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड ऑल अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल और फंडामेंटल अगर दो चीज पे हमारी कमांड आ गई, हम दुनिया के हर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, नॉट ओनली इंडियन मार्केट, हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, हम क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमको सीखना आ गया, हम जापान के मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, हम नैस्डैक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, तो हम दुनिया के हर एक मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, अगर हमको उसका फंडामेंटल समझ में आ गया, हमको उसका टेक्निकल समझ में आ गया। दैट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों चीजों को नहीं सीखते हैं। कितने लोगों को ने सीखा है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, प्लीज टाइप करिए, कितने लोगों ने सब चीजें प्रॉपर सीखी है, प्लीज टाइप राइट नाउ। 50+ पीपल इन ग्रुप, कितने लोगों ने सीखा है प्रॉपर तरीके से? नो वन इज देयर, राइट, नॉट एग्जैक्टली राइट, नो वन इज देयर। दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। क्यों हम लोग लॉस कर रहे हैं, व्हाई वी आर लॉसिंग, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। तो ये सब चीजें अगर हम नहीं करेंगे, तो हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी, जो हमने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, सालों की मेहनत से हमने पैसा, क्योंकि मैं देखता हूं लोगों को काफी सारे कॉल्स, काफी सारे मैसेज आते हैं, जो अपने सालों से कमाई हुई इनकम को महीनों में, हफ्तों में खत्म कर देते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी दोस्त के चक्कर में आके, किसी अकाउंट मैनेजर के चक्कर में फंस के, किसी फंड मैनेजर के चक्कर में पड़ के, किसी फर्जी ब्रोकर के चक्कर में पड़ के हम अपना हार्ड अर्न मनी गवा देते हैं, क्योंकि हमको उस चीज का नॉलेज नहीं है। और जिस चीज का हमको नॉलेज नहीं होगा, डेफिनेटली हम उसमें लॉस कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, हाईली क्वालिफाइड लोग इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं दुबई एक्सपो में था, काफी सारे ट्रेडरों से मिला हूं मैं, और मेरी डिस्कशन हुई उनसे, दे आर हाईली क्वालिफाइड। उन्होंने यूट्यूब देख के ट्रेडिंग नहीं किया, इसलिए
तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो सक्सेस रेशियो है वो 10% का है, 90% इसमें गवा रहे हैं, और इंडिया में तो 100% लोग पैसे इसमें गवा रहे हैं, हार्डली 1 या 2% पैसे लोग बनाते होंगे, बिकॉज हमने लर्निंग पे फोकस नहीं करा, हम सीधा एंड रिजल्ट पे चले गए। हमको इतनी जल्दीबाजी है कि हम सीधा किसी के लिंक पे जाके अकाउंट खोल लिया हमने, हमको ये भी समझ में नहीं आया कि ब्रोकर कैसे चूज करना है। हम अपना मेहनत का पैसा किसी ब्रोकर के हाथ में जाके दे रहे हैं, वहां डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी रिसर्च नहीं किया कि वो ब्रोकर फर्जी है कि नहीं, कि रियल है, उसका कहीं रेगुलेशन है कि नहीं है, उसके पास लाइसेंसिंग है कि नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी है कि नहीं है, हमने ये तक चेक नहीं किया। अभी कुछ दिन से आरबीआई का अलर्ट आ रहा है सब लोगों को कि जो लोग ब्रोकर इंडिया में बैन किए हुए हैं, मैंने लिस्ट ग्रुप में डाली है, इस ग्रुप मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में डाली थी, मैं इस ग्रुप में भी डालूंगा, उसमें काफी सारे लोगों की लिस्ट दी हुई है ब्रोकर की, मैं अभी आप लोगों से शेयर कर लूंगा, जो इंडियन ब्रोकर को गवर्नमेंट ने अनऑथराइज किया हुआ है। हम इंडिया में रहते हैं, हमको उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने की सख्त जरूरत है, तो हमको यही नहीं मालूम कि ब्रोकर कैसे चूज करें। हम ट्रेडिंग करने निकल गए तो लॉस नहीं होगा तो क्या होगा भाई साहब, गॉट इट पॉइंट। हाउ मेनी आर एग्री विद मी, हाउ मेनी एग्री विद मी कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाउ मेनी टाइप ए, जितने लोग एग्री है टाइप ए, हाउ मेनी आर एग्री। तो समझ में आता लोग वेबिनार में क्यों आते हैं, आई डोंट नो, टाइम पास करने आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती जो है वो टाइम है आज, और मैं अपना एक मिनट भी इन्वेस्ट खराब नहीं करता। या तो उनके पास टाइम बहुत ज्यादा है, या वो सीखना नहीं चाहते हैं, या वो ज्यादा स्मार्ट है। दोस्त इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है तो सब कुछ रोक के सीखना स्टार्ट कर दो, राइट, फोकस ऑन द लर्निंग। उनको टाइप करने में भी तकलीफ है बहुत सारे लोगों को, बहुत ठीक है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने फंडामेंटल को समझ लिया, हमने टेक्निकल को समझ लिया, हमारे पास इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है सामने, व्हाट रिस्क मैनेजमेंट बात बताऊंगा, आता है क्या है, हाउ टू चूज ब्रोकर, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ब्रोकर को कैसे चूज करें, व्हाट इज द क्राइटेरिया। जैसे मैंने ब्रोकर के बारे में बात किया, लोगों ने टाइप कर दी सर कौन सा ब्रोकर चूज करना है, कौन सा ब्रोकर करें, सेम गलती फिर से दोहरा रहे हैं। जैसे मैंने ब्रोकर के बारे में बात किया, लोगों ने टाइप कर दिया सर कौन सा ब्रोकर चूज करें, सर आप ब्रोकर कौन सा है आपका, सर ब्रोकर का नाम बताएं। आई एम टीचिंग यू हाउ टू चूज ब्रोकर। फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर कोई ब्रोकर आया है तो उसके पास रेगुलेशन होना जरूरी है, उसके पास लाइसेंसिंग होना जरूरी है, किसी रेगुलेशन के अंदर आना चाहिए, किसी कंट्री के रेगुलेशन के अंदर काम करना चाहिए उसने, उसके बाद लाइसेंसिंग होना जरूरी है, उसका मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव रेपुटेशन होना जरूरी है। अगर आप किसी ब्रोकर के बारे में जान के एक हफ्ता अगर रिसर्च कर लेंगे तो आपका क्या खराब हो जाएगा। एक हफ्ता अगर आप बैठ के अगर आप उसमें रिसर्च कर लेंगे, ब्रोकर के बारे में बातचीत कर लेंगे, रिव्यू देख लेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, आज तो ऑनलाइन का जमाना है, गूगल पे हर एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके ऊपर एडवांस वर्जन आ गया एआई कमिंग इन ट्रेडिंग ऑल्सो। सेफ्टी आपके फंड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपके फंड की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। जहां पर आप अपने हार्ड मनी $100, $1000, $10,000, $1,00,000 रखने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका फंड की सेफ्टी, आपका फंड का इंश्योरेंस है कि नहीं है। वो ब्रोकर जो है वो ए बुक ब्रोकर है कि बी बुक ब्रोकर है, अभी किसी को नहीं मालूम होगा ये बात कि ए बुक है या बी बुक है। आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो या आर्टिफिशियल ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी एजेंट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। लोग तो बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट हफ्ते में 7 दिन चलता है, यानी सैटरडे को भी ट्रेडिंग करते हैं, संडे को भी ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। हम लोग ऑन द टेबल कॉन्सेप्ट में मार्केट तो 5 ही दिन चालू होता है, 6वें-7वें दिन ट्रेडिंग कौन कराता है, वी डोंट नो अबाउट दिस, राइट। फॉरेक्स ब्रोकर बन तो गए, उनका कैपिटल का है, उनके पास एलपी है कि नहीं है, उनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर है कि नहीं है, कि भाई साहब अगर आप जिस दिन विड्रॉल करने जाओगे और आपके जैसे 1000 लोग एक साथ विड्रॉल कर देंगे तो उनके पास उतना फंड अवेलेबल है कि नहीं है, वो ट्रेड अपने पास रखते हैं या फॉरवर्ड कर देते हैं, खुद ही ले लेते हैं। अभी आपने एक बेट लगा ली मेरे साथ में, बहुत इजी है कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। आपने मेरे साथ एक बैट लगा ली कोई भी चीज को, जैसे आज मैच है, मैच में आप मैच में अपने बातों बातों में दोस्त हम लोग दोस्त लोग अपने चलता रही कि भाई साहब अगर वो कौन इंडिया जीतेगी तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा, राइट। अब चाय पिलाने का रिस्क मेरा हो गया, अब मैं सोच रही भी चाय पिलाने के मेरे पास पैसे होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा उसको फॉरवर्ड कर दूंगा किसी और के पास में, मैं अपना रिस्क आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। भाई साहब अगर इंडिया जीतेगी तो चाय पिलाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट। अब उसके अगेंस्ट से मुझे थोड़ा सा मिल जाएगा, कुछ कमीशन मिल जाएगा मेरे को उस चक्कर में, गॉट इट। तो ये होता है रियल वे ऑफ ट्रेडिंग, रियल वे ऑफ ट्रेडिंग। अब जनरली क्या होता है, नहीं ठीक है इंडिया जीतेगी मैं चाय पिलाऊंगा, मैंने खुद ही आपके आंख पे ले लिया, अब मुझे चाय पिलाना पड़ेगा, अब मेरे पास पैसे हो जाए चाय पिलाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, जब आप जीत जाएंगे तो मैं मुकर जाऊंगा, मैं आपको चाय नहीं पिलाऊंगा। कॉन्सेप्ट को समझो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, गॉट इट। ये हमको समझना जरूरी है। तो उसके पास कैपिटल है कि नहीं, उसके पास एलपी लिक्विडिटी प्रोवाइडर है कि नहीं, ये हमको जानना जरूरी है। तो कुछ पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट आप अपने हिसाब से अपने रिसर्च करने की जरूरत है कि आपकी सेफ्टी, आपका रेपुटेशन, उसका रेगुलेशंस, उसके पास किस कंट्री के अंदर लाइसेंस है कि नहीं है, उसके पास खुद का एलपी या लिक्विड प्रोवाइडर है कि नहीं है ना, वो किस तरह से ट्रेडिंग करता है, दैट इज द रिसर्च पार्ट। ये आप लोग इस पे रिसर्च, क्योंकि आप अपना पैसा देने जा रहे हो किसी को। भाई साहब आप अपने दोस्त को पैसा नहीं देते हो, आप अपने नेबर को पैसा नहीं देते हो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि वापस करेगा नहीं करेगा। आप अपने सगे भाई को उधार नहीं देते हो, तो आप एक ब्रोकर का, अनजाने ब्रोकर को लाखों रुपए सौंप दे रहे हो। एक बैंक जब 10,000 रुपए का लोन देता है, दुनिया भर का वेरिफिकेशन करता है। अभी आके मोबाइल लेने जाओगे तो आपका सिविल चेक करेगा, आप 10,000 का मोबाइल फाइनेंस कराने जाओ, बैंक आपका सिविल चेक करेगा, ये डिफॉल्टर तो नहीं है। तो दुनिया भर का वेरिफिकेशन वो करने के बाद उसके बाद अप्रूवल, काफी सारे वेबसाइट आ गए हैं, ऑनलाइन का जमाना हो गया तो मिनटों के अंदर वेरिफिकेशन हो जाता है।
अगर आपने कोई फास्ट में कोई चीज ली है, उसका पेमेंट नहीं भरा है, आप डिफॉल्ट कैटेगरी के अंदर आ गए, तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो बैंक एक छोटे से कंज्यूमर फाइनेंस के लिए दुनिया भर की फॉर्मेलिटी करता है। तो हम अपना लाखों रुपए किसी ब्रोकर के पास डिपॉजिट करने वाले हैं, तो हमको वो सब करने की जरूरत है। ब्रोकर एटलीस्ट कम से कम मार्केट में 15-20 साल उससे सर्वाइव करना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी दिखनी चाहिए मार्केट के अंदर में, उसके बाद रूल और रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए, उसके बाद लाइसेंसिंग होना चाहिए, उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर बड़े बड़े होना चाहिए। वो होते ब्रोकर, जहां पर आप बड़े बड़े अकाउंट खोल के ट्रेडिंग करें। इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट उसके पास होना चाहिए, वर्ल्ड वाइज पूरे वर्ल्ड में उसका नेटवर्क होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं जाकर रजिस्ट्रेशन कर लिया और सिर्फ इंडिया में अपने छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, एमपी में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, 1-2 स्टेट में काम कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग अपने फंस सकते हैं। एमएलएम स्कीम, अगर फॉरेक्स में आपके सामने कोई एमएलएम स्कीम लेकर आया है, तो उससे आपको दूर रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि फॉरेक्स इज नॉट एमएलएम, फॉरेक्स इज ए रियल ट्रेडिंग जो आपको से सीख के करनी है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको आपको जानने की जरूरत है, इस इंडस्ट्री में अगर आपको आना है। गॉट इट माय कॉन्सेप्ट? अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर एक चीज आती है ब्रोकर में, एक होता है स्प्रेड। अब हमको ये समझना है, स्प्रेड होता है, एक होता है लिवरेज। अब स्प्रेड क्या होता है कि बाइंग प्राइस में और सेलिंग प्राइस के बीच की जो गैप होती है, इसको बोलते हैं स्प्रेड। और जनरली लोग बोलते हैं कि मेरा ब्रोकर स्प्रेड नहीं लेता, मेरा ब्रोकर कोई कमीशन नहीं लेता। जब ब्रोकर अगर कमीशन और स्प्रेड नहीं लेगा तो अपनी दुकान कैसे चलाएगा? आपका विड्रॉल रोक के, आपका विड्रॉल नहीं देगा, उसकी दुकान चलेगी। तो जीरो ब्रोकरेज, जीरो स्प्रेड के चक्कर से में नहीं पड़ना है भाई साहब। अगर ब्रोकर काम कर रहा है, उसको पैसा नहीं मिलेगा तो अपनी दुकान कैसे चलाएगा, अपना मेंटेनेंस कैसे करेगा, अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाएगा, सैलरी कहां से लाके देगा? तो हमको, अगर हमारा कोई अच्छा ब्रोकर है और हमसे स्प्रेड ले रहा है, तो समझ लेना कि वो सही ब्रोकर है, सही ब्रोकर है हमारे पास, उसके पास प्रॉपर गाइडलाइंस है, तो सही ब्रोकर है। इस तरीके से ब्रोकर को चूज करें। आई गाइड माय स्टूडेंट, मैं अपने स्टूडेंट को गाइड करता हूं किस तरीके से, पूरा इसके ऊपर प्रॉपर 1-2 घंटे का सेशन लेने के बाद, मेरे सेशंस के अंदर है, तो मेरे स्टूडेंट जानते हैं, तो मेरे स्टूडेंट आए हुए उनको मालूम है हाउ टू चूज ब्रोकर, व्हाट इज द क्राइटेरिया। द बिग बुल टाइप योर नेम, द बिग बुल टाइप योर नेम, आप खुद ही बिग बुल हो यार। तो गॉट इट? तो दैट इज व्हाट ब्रोकर अपना लेता है। अब दूसरी चीज, एक चीज और आती है, ये आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट बताता हूं मैं आपको, लेवरेज बताता हूं। अब अगर आपने, आपका एग्जांपल के तौर पे $100 का अकाउंट है, एग्जांपल के तौर पे, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको हमेशा 0.01 के 3 लॉट लेना चाहिए, 3 लॉट से ज्यादा लेना नहीं चाहिए। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट में आएगा। यानी आपकी मार्जिन जो है वो सिर्फ $30 यूज होगी, और लिवरेज का जो रेशियो रहेगा 1:100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई ब्रोकर के पास बाय डिफॉल्ट अगर 400, 500 या 1000 तक है, तो वो ब्रोकर के साथ काम नहीं करना है आपको। लेवरेज बिल्कुल ओनली, ठीक है, कितना होना चाहिए? 1:100 ओनली। इससे, या ब्रोकर में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं, आप इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बार में आपकी जो पैसे लगने चाहिए, नॉट मोर देन 30%, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको इस लॉट को लेने के लिए जो आपको मार्जिन लगता है, अगर आपने 0.01 का लॉट ले रखा है, तो इसके लिए जो मार्जिन अमाउंट लगता है वो लगता है $1000। कितना लगता है? $1000 ये लॉट लेने के लिए, इस यूनिट को लेने के लिए, राइट। आप तो ये सिर्फ आपको लगते हैं, आपको ब्रोकर ने जो मार्जिन दिया उससे आपको $10 लग रहे हैं 1:100 के रेशियो में। बाकी $990 कहां से आता है? बाकी $990 कहां से आता है? ये देता है आपको ब्रोकर। $990 कौन देता है आपको? ब्रोकर। ब्रोकर भी अपने पास से नहीं देता, उसको कोई ये पेमेंट कौन देता है? एलपी। ये एलपी को जब फॉरवर्ड करता है तो ये पेमेंट देता है आपको, एलपी के थ्रू जाता है ये पेमेंट, ये एलपी को फॉरवर्ड करता है, तो ये पेमेंट एलपी लेता है। तो इसके लिए आपको स्प्रेड लगता है और आपको कमीशन देना पड़ता है, क्योंकि आपको $10 में 1:100 का रेशियो देता है ना लेवरेज आपको। तो आपको जहां पर आपको $1000 लगने वाले हैं, वहां आपको सिर्फ $10 लगते हैं। बाकी जो पेमेंट है वो ब्रोकर प्रोवाइड करता है थ्रू एलपी, क्योंकि वो एलपी को फॉरवर्ड करता है ट्रेड, उसके अगेंस्ट में उनको कमीशन मिलता है। तो अगर आपका ब्रोकर जीरो स्प्रेड, जीरो अपना कमीशन और आपको बोनस अगर दे रहा है 100%, 200% बोनस दे रहा है, तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और रिस्क मैनेजमेंट आपका ये है कि आपको सिर्फ अपना 30% फंड यूज करना है एंड एसएल लगा के काम करना है, स्टॉप लॉस के बगैर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये होता है आपका लेवरेज। स्प्रेड आपको समझ में आएगा? स्प्रेड जो होती है बाइंग और सेलिंग के बीच की जो गैप होती है उसको स्प्रेड बोलते हैं, जो कि 18 से लेके 40 तक की होती है, 40 पॉइंट तक की होती है। डिपेंड करता है मार्केट का फ्लक्चुएशन। मार्केट में अगर इवनिंग यूएस मार्केट में टाइप कर रहे हो तो फ्लक्चुएशन स्प्रेड का साइज बढ़ जाएगा, अगर आफ्टरनून में कर रहे हो तो कम लगेगा। कुछ करेंसी का ज्यादा होता है, कुछ करेंसी का कम होता है, हर करेंसी का अलग अलग स्प्रेड होता है वॉल्यूम के हिसाब से। यूरो यूएसडी में वॉल्यूम ज्यादा होता है, गोल्ड में वॉल्यूम ज्यादा होता है, शाम को यूएस मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो उस टाइम कमाने का टाइम होता है, वहां पर उस टाइम ब्रोकर भी कमाता है रियल तरीके से। जो लोग आपको स्प्रेड कम करके देंगे, फ्यूचर में आपके साथ, आपका पेमेंट के साथ आपका विड्रॉल रुक सकता है अगर ब्रोकर प्रॉपर नहीं है तो। मैं तो चूज प्रॉपर ब्रोकर। सो इस सीरीज के अंदर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हमने देखा फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है, इसमें करेंसी की ट्रेडिंग क्या होती है,
फंडामेंटल की ट्रेनिंग, फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ब्रोकर का क्राइटेरिया चूज करने का क्राइटेरिया क्या है ना, ये सब चीज हमने स्प्रेड देखा, हमने पिप्स देखा, ये सब चीजें देखी हमने। मेरे पास में कुछ महीनों से, काफी सारे महीनों से मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जा रहे हैं, उनके काफी सारे टेस्टिमोनियल मेरे पास जमा है, काफी सारे टेस्टिमोनियल मेरे पास है उनके व्हाट्सएप में, तो काफी सारे लोग मेरे पास सीख के जा रहे हैं। अब सीख के गए तो मैंने कुछ महीनों से रिसर्च किया हुआ है, कुछ महीनों से मैंने रिसर्च किया। पहले तो मैं आप लोग बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इस इंडस्ट्री के अंदर हम कितना पैसा लगा के हम चालू कर सकते हैं, हम इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन है आप लोग के दिमाग में चल रहे हैं, इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। मैं आपको अपना स्मॉल सा कुछ क्लिप दिखाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स की, वो आप देखें तो आपको कुछ चीज समझ में आएगी। उसके बाद मैं आपको इसको और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। एक 2 मिनट की क्लिप आपको दिखाता हूँ मैं, मेरे पास। जी सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर? मेरी ये मेरे लाइव स्टूडेंट है जो सीख के जा चुके हैं, ऐसे बहुत सारी क्लिप्स मेरे पास हैं, तो मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जरा, ताकि कुछ आइडिया आपको लगेगा। मैं हर सेशन के अंदर में, जब मेरे सेशन कंप्लीट होते हैं तो मैं लोगों से फीडबैक वगैरह लेता हूँ, ये लाइव है। क्या आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आवाज आ रही है आपकी, और आप दिख भी रहे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। चलिए, अच्छा लगा सर आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले, और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने। ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था, तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से, और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए, तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में। बहुत अच्छा लगता है सर। कितना प्रॉफिट हो गया आज तक वैसे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें, तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। और कोई सुझाव आपका? बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर की ही है, और बस सर बात ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस सेशन को जो रिकॉर्डिंग है उसको रिपीट मोड पे देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ नहीं आती। सही बात है, नई इंडस्ट्री है ना भाई। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने को, जब जाके नौकरी मिलती है। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने को, जब जाके जी सर, इंजीनियरिंग करने को 2 साल लगते हैं, एमबीबीएस को 5 साल लगते हैं, बीएड को 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं, जब जाके नौकरी मिल पाती है, वो भी श्योर नहीं है, राइट? तो ये फॉरेक्स इंडस्ट्री कमाने की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ऑलमोस्ट $300 कमा लिया मेरे से जुड़ने के बाद 3 हफ्ते के अंदर, तो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे $1,000 के पोर्टफोलियो 30% आपने कमा लिया, मतलब कितनी 25,000 रुपए की सैलरी कमाने में कितना समय लगता है आप लोग सब लोग जानते हैं। और सही बात है, आप लोग अपने काम को एंजॉय के साथ, तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, और इसको बिल्कुल हमेशा कुछ प्रिंसिपल जो गाइडलाइंस मैंने बताया उसको फॉलो करिएगा, और उसको बिल्कुल ब्रेक मत होने दीजिए। आप जिंदगी भर कमाएंगे इससे पैसे, है ना? और इसको हमेशा नौकरी समझिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर अगेन सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अरिंद भाई, क्या चाल है? Good evening everyone. Thank you so much sir for this opportunity. जितना भी एक महीने का जो ड्यूरेशन था, मुझे पता नहीं चला इतना जल्दी कैसे हो गया, बट आई एक्सपीरियंस्ड a lot of knowledgeable thing. ये मेरा पहली बार मैंने ज्वाइन किया, और पहली बार मैंने फॉरेक्स इंडस्ट्री में एंटर किया, और थ्रू योर गाइडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है सर, और रिविजन चल रहा है मेरा। यस, बैक ऑफ द टाइम मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि बिजनेस है और फैमिली का भी है इश्यूज, बट देन यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है, डाउट्स है, आने के बाद ही आप मुझे रेजोल्यूशन दे देते हैं, तो मुझे आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो इट्स लाइक दैट विथ मी। सो जैसे जैसे मैं रिविजन कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा जो स्किल्स है बढ़ रहे हैं, अपडेट हो रही है,
Yes, upgrade भी हो रहा है, and I actually want to meet you, sir, for to start off with this training program. So thank you. You are most welcome. You are from Nagpur. You know my house. You can come anytime. Police, you know I meet only on Saturday. Last time, Right. Saturday, right? So sure, sir. Yes. So call me and come down. Sure, sure. Yeah. Sure, sir. Okay. Thank you so much, Lakshmikant. Thank you so much, sir. Want to come next? Rashid Pratap. हेलो सर, आई एम ऑडिबल? Yeah. Very much. हेलो सभी को गुड इवनिंग। और सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा। और मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट किया हमारा। मुझे लगा भी नहीं कि मैं इतना अच्छा सीख सकता हूँ। क्योंकि पिछले 2 साल में मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। 2 मिनट कर सकता हूँ ना? नहीं, अभी मैं जितने भी लोग साथ में आए, मेरे सभी साथियों को मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ कि 2 साल से मैं इसमें जुड़ा था। तो मेरा प्रोफेशनली मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करता था, बहुत अच्छी प्रोफाइल में था। तो तकरीबन मेरा भी 13+ ईयर एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का। लास्ट जॉब मेरी एक्सिस बैंक की थी, जो एरिया मैनेजर था। मैं बहुत अच्छे पोस्ट पे था। वहां से मैंने ट्रेडिंग में जब से इंटरेस्ट लिया तो जॉब भी छोड़ दिया। तो छोड़ के पूरा जितना सेविंग था इसमें लगा के, जैसे कि गैम्बलिंग होती है उस तरीके से मैं करता था। तो पिछले 1.5 साल से मैं बहुत बड़ा लॉस में था, जैसे कि $54,000+ में लॉस में था। तो जैसे ही सर से मुलाकात होगी सोशल मीडिया के जरिए से, फिर कांटेक्ट हुआ, फिर बात हुई। जैसे जैसे सर ने गाइड किया, पेशेंस, पहला पेशेंस मेरे में नहीं था ही नहीं भाई। पेशेंस पूरे तो 0 के बराबर था। तो फिर पेशेंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो तकरीबन सेविंग वगैरह सब भी खत्म हो गई थी। फिर मेरे को कुछ नहीं था कि लास्ट उम्मीद कुछ था ही नहीं। फिर सर जब से मिले, गाइड किए, फिर वो रिपीट सेशन देखते रहा। फिर छोटे छोटे ट्रेड करने लगा। फिर 2-4 बार फिर वैसे ही पहले जैसी हालत हो गई बेसिक सेशन में के क्यों ना इसको डबल करे, ट्रिपल करे। तो चीज में फिर वैसे ही रिपीट होने लगा। वो पेशेंस मेरे में कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर जैसे जैसे सेशन ज्यादा होने लगे, फिर मेरे पे पेशेंस आने लगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगा, सेल्फ कंट्रोल आने लगा। फिर अपने आप को एक जगह पे आके थामना कैसा है, ट्रेड कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे लेना है, कहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है। तो ऐसे करते करते मेरे ट्रेड बहुत अच्छे चलने लगे। तकरीबन समझो मेरा अभी तक के, मैं जब से जुड़ के हूँ सर से, सपोज एग्जांपल के तौर पर अगर 100 ट्रेड भी लिया हूँ तो उसमें 92-94 ट्रेड मेरे पॉजिटिव ही है। एक आध ट्रेड जहाँ पे अचिंग लगा रहता है वहां पे मेरा कट हो जाता है। वो मैं जिस दिन मैं ट्रेड करता हूँ प्रॉफिट भी मैं शेयर किया रहता हूँ सर के साथ में। अभी तक मैं यहाँ पे तकरीबन 1 महीने की ट्रेडिंग में मैंने अपना $12,000+ अर्न किया हूँ। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी नाइस। और ये सभी सभी बहुत बड़ा थैंक्स सर को। अभी सर के साथ मैं लाइफ टाइम तक जुड़ के रहने वाला हूँ और आगे सीखने के लिए सर के साथ मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ दुबई के लिए। आई होप सब लोग भी जुड़ के रहे तो हम लोग बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल में 54,000 लॉस करके 1 महीने में कम बैक करके 10,000 भी आप पकड़ के मान के चलो, 8-9 लाख रुपए इंडिया की बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। बिग अमाउंट यार, $12,000 हाँ सर, बिग अमाउंट, बिग अमाउंट। वो कैसे और क्या हुआ पता नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस से हो गया। जो सर ने बताया वो सेशंस मॉर्निंग देखता था, उसको काम में रिपीट करता था। लेकिन मेरा एक बात है कि मेरा फुल टाइम जॉब यही है। ऐसे नहीं कि मैं जॉब के साथ में कर रहा हूँ, ये फुल टाइम मेरा यही है। तो इसके पीछे रहता था, मार्केट वॉच करना, 2 से 3 घंटे पहले मार्केट को देखता था और जैसे सर बताते थे उस तरीके से करता था। मैं माना कि 1.5 साल से तो अपनी मनमानी की, 1 महीना तो सर को देखेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे, अगर बनता है तो बहुत अच्छा है। पहले जैसे मैं 1,000-1,200 कमाया, मुझे लगा कि ये भी मेरे भाई हाथ का काम है, जो मैं करता था वही होता है। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरते गया, अर्निंग ज्यादा होने लगी, तो जब मुझे समझ में आया कि इसमें पेशेंस मेन मोटो है। यस, एग्जैक्टली। तो वो चीज मुझे अंडरस्टैंड होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मैं लाइफ टाइम में ऐसा कुछ पेंटर मेरे को मिला था भी नहीं, तो मैं इमोशनल हो गया हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये मेरे कुछ हैं, और स्पेशली ये मेरे बीजापुर के हैं, स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ दुबई में टूर में भी थे, और ये मेरे क्वांटम मेंबर भी हैं। इनको मैंने बीजापुर में कितने लोग हैं, अगले हफ्ते संडे को मैं बीजापुर में लाइव हूँ। मेरा लाइव सेमिनार है बीजापुर में। तो जितने लोग बीजापुर के अंदर है, मैं लाइव 11:30 बजे मेरा सुबह वहाँ पर सेमिनार है। इनको अरेंज किया है, इनको मैंने वहाँ का बीजापुर का काम दिया हुआ है, वहाँ की फ्रेंचाइजी मैंने अपनी इनको दी हुई है। तो इसमें कैरियर की अपॉर्चुनिटी देखो कितनी है। ये मेरे साथ दुबई आए, ये सीखा, इन्होंने $12,000 भी कमाया। ये मेरे जैसे स्टूडेंट ऑनलाइन मिले मेरे से, मिलने के बाद इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, इन्वेस्टमेंट किया, दुबई आए। दुबई आने में काफी सारी चीजें इन्होंने सीखी। उसके बाद मेरी फ्रेंचाइजी ली। फ्रेंचाइजी लेने के बाद अपने शहर में एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो 100 लोगों से प्लस का है। काफी सारे रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं। तो एक लाइव प्रोग्राम मेरा ऑर्गेनाइज किया उन्होंने मेरा। तो इस इंडस्ट्री में स्कोप देखो कितना है कि आप इसमें आके ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो, आप इसमें रेफरल इनकम इसमें बना सकते हो। आप इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो मैंने उनको सिखाया है। एंड फ्यूचर कैसे बनता है, इट इज लाइव एग्जांपल आपके सामने में, लाइव एग्जांपल है कि फ्यूचर इस इंडस्ट्री में कैसे बनता है लोगों से जुड़ने के बाद। तो इतनी अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री के अंदर है।
आप कितने लोग चाहते हैं इस इंडस्ट्री में करियर बनाना, क्योंकि सर हमको भी कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, हम भी आपके साथ आगे आना चाहते हैं। और मैंने एक नई चीजें लेकर आया, मैं अपने स्टूडेंट्स को जिनको क्वांटम मेंबर में ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे हम एमबीए करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद में हमारा प्लेसमेंट होता है, वैसे ही मैंने एक चीज बनाई है। तो मैं जानता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारा टैलेंट है और मैं टैलेंट को जमा कर रहा हूँ। टैलेंट को जमा करने के बाद में अपने दुबई ऑफिस को लॉन्च करने के बाद मैं उनको दुबई बुलाऊंगा। दुबई बुलाने के बाद मेरे ऑफिस से बैठ के मेरे अंडर में मेरे सामने ट्रेडिंग करेंगे। दैट इज सो अमेजिंग, समझ रहे हैं? मेरे साथ में बैठ के ट्रेडिंग करेंगे। दिस इज अपॉर्चुनिटी आई एम गिविंग टू माय ओनली माय स्टूडेंट्स। किस इंडस्ट्री के अंदर हम हर चीज को रूल भी ब्रेक नहीं करें और प्रॉपर तरीके से उसमें काम करें, करियर बनाए। तो मेरा प्लानिंग है आने वाले कुछ महीनों के अंदर मैं एटलीस्ट इतना बड़ा यूनिट वहां तैयार कर लूं, दुबई में इतना बड़ा ऑफिस तैयार कर लूं कि मैं एटलीस्ट कम से कम आने वाले कुछ महीने में 100 लोगों को बिठा कर ट्रेनिंग कराऊंगा और वो ट्रेडिंग करें, उनके लिए फंड भी प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए हमको अपना ट्रेनिंग का पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं काफी सारा प्रोसेस है उसके लिए, जिसको अभी मैंने 3 से 4 लोगों को सिलेक्ट किया उस चीज के अंदर में। उसमें से जो आपने अभी इंटरव्यू देखा वो भी एक है उसमें। तो मैं जिनको ट्रेन कर रहा हूँ और प्रॉपर थोड़ा सा एटीट्यूड वाइज, कम्युनिकेशन वाइज थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सीखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि सीखते आज भी मैं सालों से सीख रहा हूँ, अभी भी सीखता हूँ। तो ये चीज लॉन्च कर रहा हूँ। तो कितने लोग मेरे साथ इस लाइन में करियर बनाना चाहते हैं? ये सर यस, हमको भी करियर बनाना है इसके अंदर में। कितने लोग चाहते हैं कि यस मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है? टाइप करिए यस इवन यू मेक करियर। सर व्हाट इज द ऑप्शन, क्या ऑप्शन है बताइए, टाइप करिए। अगर आपको ऑप्शन सुनना है, किस तरह से आपकी जर्नी को मेरे साथ आगे लेके जाना है, और आपको अगर लगता है कि यस हमारी जर्नी सर के साथ आगे बढ़ सकती है। एक चीज मैंने नोटिस की है कि काफी महीनों से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, लोग आते हैं टच में, सीखे तक अच्छा करते हैं, सीखने के बाद फिर चले जाते हैं, फिर गुम हो जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट? आई एम गोइंग टू वेट फॉर सम टाइम। जो लोग सीरियस है उस मामले में अभी टिके रहे, बाकी लोग जो सिर्फ वेबिनार के लिए आए थे वो लोग जा सकते हैं। जो सीरियस हैं वो यहाँ पर अभी टिके रहे, जो लोग सीखना चाहते हैं वो यहाँ पर रुके रहे। बाकी जो सिग्नल के और बाकी चीजों के चक्कर में आए थे, वो ब्रोकर को जानने के लिए आए थे। आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैं ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, तो ब्रोकर पूछ के मतलब नहीं है। यू कैन मैसेज मी, देन आई हेल्प यू। सब लोग जानते हैं मैं किसी भी ब्रोकर को ऑनलाइन प्रमोट नहीं करता। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको शायद नहीं मालूम होगा जो लोग ब्रोकर पूछ रहे हैं, बट डेफिनेटली मैं अपने स्टूडेंट को सिर्फ रेफर करता हूँ, ओनली फॉर माय स्टूडेंट। तो मैं कोई आईबी नहीं चलाता, मैं कोई एमएलएम नहीं चलाता, मैं एमएलएम के सख्त अगेंस्ट हूँ। तो वो कोई एक्सपेक्टेशन लेकर अगर आप ब्रोकर पूछ रहे हैं तो डेट इज प्लेटफॉर्म नॉट फॉर यू। यू वांट टू एजुकेट, आई एम देयर। आप एजुकेट बनना चाहते हैं, एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताता हूँ, राइट? मैंने आपको बताया कैसे ब्रोकर चूज करना है, क्राइटेरिया आपको बता दिया। देन यू कैन चूज योर ब्रोकर, मार्केट इज ओपन फॉर यू। इफ यू वांट टू नो माय ब्रोकर देन यू हैव टू कम अंडर माय गाइडलाइंस एंड व्हाटएवर आई एम प्रमोटिंग, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। कौन सा सही है कौन सा गलत है मैंने क्राइटेरिया दे दिया। अभी मेरे अंदर में आपको ग्रुप में एक लिस्ट पीडीएफ आ जाएगा, आपको मेरे ग्रुप के अंदर में उस ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगा, आप उसमें चूज कर लेना वो सही है कि नहीं है, तो किस किस को आरबीआई ने बैन किया है। अभी वेबिनार के बाद में मैं एक लिस्ट वहां पर पोस्ट कर दूंगा, या अभी कर देता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से मैं इस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ, किस तरह से मैं ट्रेन कर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों का करियर बना रहा हूँ। तो मैंने नोटिस किया, मैं इस तरह से ऐसा मैंने प्रोग्राम डिजाइन किया आप लोग के लिए। आपको लगता है कि मेरे साथ आप अगर सीख रहे हैं, मैं मेरे साथ आपका साल भर का साथ हो। जनरली कोर्स हम लोग बाय करते हैं, 1 महीने का कोर्स होता है, 2 महीने का कोर्स होता है, जब तक तो मोटिवेट होते हैं, उसके बाद हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है या हमारा गाइडेंस खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि आप मेरे साथ 6 महीना साल भर कंटिन्यू अगर मेरे साथ आप हैं तो आप सीख सकते हैं, अपना अच्छे सीख के ट्रेड बना सकते हैं। आपको लगता है कि रोज मैं अपने एनालिसिस पोस्ट करूं, मेरे ग्रुप में रहे, जो ग्रुप में फैसिलिटी मैं आपको दूं, आप उसमें अपना डेफिनेटली मेरा टच आपके साथ रहे, मेरी गाइडेंस आपके साथ में रहे। कोर्स करना अलग चीज है, एक मेंटर का साथ में होना एक अलग चीज है। तो मैंने कुछ महीने से मेरे कोर्स में चला रहा था, मेरे सिल्वर मेंबरशिप, मैं गोल्ड मेंबरशिप, मेरे डायमंड मेंबरशिप में चला रहा था, तो लोगों ने फायदे भी उठाया, आप देख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब तक लोग मेंबर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे से लाइव सीख रहे हैं, जब तक तो ठीक होता है। उसका जब मेरा कोर्स कंप्लीट खत्म हो जाता है, मेरा टच उनका हट जाता है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर अपने मर्जी से काम करने लगते हैं और फिर वो लॉस कर सकते हैं। ऐसे मैंने काफी सारा नोटिस किया है। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो रेशियो है, इस पर मैंने सर्वे किया है, पिछले 1 साल का मैंने सर्वे किया हुआ है मेरे पूरे ऑडियंस को उठा के। तो उसमें से हार्डली 30-40% एक्टिवेट है, बाकी लोग डीएक्टिवेट है। तो व्हाट इज द रीजन? मैंने उनसे बात किया तो कोई नुकसान कर चुका है, कोई लालच में आ चुका है, किसी ने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, किसी ने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, राइट? तो इस सब चक्कर में लोग, किसी ने लालच में आके किसी और ब्रोकर को ज्वाइन कर लिया, तो वहां उसका फंड बच गया। तो काफी सारी चीजें हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम ऐसा डिजाइन किया कि रोज आप मेरे साथ आओगे। मैं आपने देखा होगा मेरे ग्रुप में 6 बजे लाइव लेता हूँ, ओनली फॉर माय वीआईपी मेंबर, ताकि रोज आपको मालूम पड़े मार्केट में क्या चल रहा है। रोज मैं अपनी एनालिसिस आपके सामने लाइव शेयर करूं, ताकि आपको अपना खुद का चार्ट बनाना आ जाए। तो कंटिन्यू अगर मेरा आपके साथ सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली आप ग्रो होंगे नहीं होंगे, आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे। कि 6 बजे जब यूएस मार्केट ओपन होता है 5:30 बजे, मैं 6 बजे आपके सामने लाइव आ जा रहा हूँ, और लाइव आने के बाद मार्केट का कंडीशन अगर आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में ये चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी ये है, तो डेफिनेटली आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे नहीं जाएंगे, आप एजुकेट होंगे नहीं होंगे। तो स्मार्टली मैंने एक प्रोग्राम आप लोग के लिए डिजाइन किया है, जिसमें मैं आपको इतना कुछ लेकर आया हूं आप लोग के लिए। मैं जहां पर आपको आपका कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, आपको एक फ्रीडम आपको मिलने वाला है, आपकी अकाउंटेबिलिटी मेरे साथ होने वाली है।
जहां मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला हूं, आपको चीजों पर रोकने वाला हूं, चीजों पर गाइड करने वाला हूं मैं आपको। आपके एक मैसेज में दूर, आपके कितने दूर हूं, आपके जैसे एक वन मैसेज दूर हूं मैं। यू विल गेट ऑल आंसर इन योर व्हाट्सएप। ये आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है इसका पूरा सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। आप आराम से इसमें फ्यूचर बना सकते हैं, हफ्ते में 5 दिन कर सकते हैं, 2 दिन अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मूव कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, आप दुनिया घूमते घूमते पैसे कमा सकते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल है जो शेयर करते हैं डेली के $300 का प्रॉफिट, $200 का प्रॉफिट, $120 का प्रॉफिट, $500 का प्रॉफिट, $1000 का प्रॉफिट, ऐसे रोज स्टेटमेंट मेरे पास आते हैं। $1300 का प्रॉफिट, ऐसे लोग मेरे साथ स्टेटमेंट शेयर करते हैं। एंड योर जो चॉइस, नाउ योर चॉइस, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर ओवर कॉन्फिडेंस, आपके पास चॉइस, आप जो कर रहे हैं वो करते हैं सालों से, आप जो कर रहे हैं सालों से वही करते रहिए। आप डू एवरीथिंग योरसेल्फ ऑन ट्रेडिंग व्यू, सॉरी टेलीग्राम एंड यूट्यूब। या आपके पास एक चॉइस है कि आप मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास 1 2 3, नंबर 1 आप जो कर रहे हैं वो चलने दीजिए, अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कीजिए, या कुछ मत करिए। या 3 नंबर का पॉइंट है स्टार्ट विथ मी। कितने लोग 3 नंबर का पॉइंट से एग्री करते हैं स्टार्ट विथ मी? टाइप 3 इन द चैट बॉक्स, देन आई विल एक्सप्लेन हाउ मेनी वांट टू स्टार्ट विथ मी। टाइप 3 इन द चैट बॉक्स। आपके पास ऑप्शन है 1 2 3, यू कैन टाइप 1 2 3 कि सर मैं अपने आप से तरीके से करना चाहता हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं वही करूंगा, मैं अपने आप को अपडेट नहीं करना। या यू वांट टू अपडेट विथ मी, यू वांट टू वर्क विथ मी, you want to explore with me, who are serious please there, who are not serious you can move right now, you can choose your option, do nothing, life of what it's जो भी चल रही है आपकी, आप 1 नंबर का 2 नंबर का ऑप्शन चूज करिए, देन अपनी लाइफ को आगे ले जाइए। जो लोग यहाँ पर हैं टाइप 3 इन द चैट बॉक्स एंड कम विथ मी। Only 50% people type. Wait for some time. I'll explain everything. Okay. If you are ready to build your trading skill with me and make a strong career in the forex market, then this is offer for you. मैं एक ऐसी चीज आपको ऑफर कर रहा हूँ, मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, इसमें सबसे नंबर पहले बोनस, जहां इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पर आपका पूरा बेसिक फाउंडेशन क्लियर करूंगा मैं आपको। दैट इज ऑल अबाउट माय सिल्वर मेंबरशिप जो मैं आपको फ्री में ऑफर कर रहा हूं। इसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर होने वाला है, जो बेसिक में पढ़ाता हूं, पूरा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट का कोटेशन क्या होता है, हाउ टू मेक मनी, मेजर करेंसी क्या होती है, क्रॉस पेयर क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, पिप्स क्या होती है, लॉट साइज क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, हाउ टू चूज ब्रोकर, ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर, ईसीएन ब्रोकर, हाउ टू ओपन अकाउंट, लाइव सेशन, ट्रेड एनालिसिस, सपोर्ट सिस्टम, लाइव एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, ट्रेडिंग, ट्रेड एंड ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेसिस्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, फंडामेंटल, काफी सारी चीजें, रिस्क मैनेजमेंट है ना। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको सिल्वर मेंबरशिप मिल जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर में बोनस नंबर 1 फ्री देने जा रहा हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट फ्री बोनस नंबर 1। आई गिव यू बोनस नंबर 2, दैट इज अ गोल्ड मेंबरशिप, जहां पर आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे हैं, आप यहाँ पर फिबोनाची सीख रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट सीख रहे हैं, आप लोग चैनल का सपोर्ट सीख रहे हैं, आप लोग ट्रेडिंग के रेंज सीख रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी सीख रहे हैं, लिक्विडिटी क्या है आपका, ये सब चीजें आप मेरे एडवांस कॉन्सेप्ट में सीख रहे हैं। जो बोनस नंबर 2 टोटली आपको फ्री मिलने वाला है इस मेंबरशिप में। बोनस नंबर 3 दैट इज ऑल अबाउट डायमंड मेंबरशिप, जिसमें मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर होने वाले हैं। आपके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, इंबैलेंस क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पीवाई क्या होता है, एआई क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, लिक्विडिटी कितने टाइप की होती है, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्या होती है, रिटेल की लिक्विडिटी क्या होती है, सेशन की लिक्विडिटी क्या होती है, एंट्री कहां लेना है, एग्जिट क्या लेना है, एवरीथिंग यू विल गेट इन डायमंड मेंबरशिप। दैट इज द बोनस नंबर 3। दिस इज द कंटेंट। हाउ मेनी नो कि सर हमको ये सब आता है, कितने लोगों को ये सब चीजें आती है कि सर ये सब कंटेंट हमको आते हैं। दैट इज द ट्रेडिंग, दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस यू हैव टू लर्न। अगर इस इंडस्ट्री में चलना, ये चीजें सिखाता हूं आपको। कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई पेपर लेके बैठना नहीं है, सिर्फ मेरे को देखो, मेरे को सुनो और सीख जाओ। दैट इज द फ्री, एब्सोल्युटली फ्री। बोनस नंबर 4, ये सब चीजें हमने सीख ली है, लेकिन क्या होता है, सपोर्ट हमको चाहिए। तो मैं रोज शाम को 6 बजे लाइव आऊंगा आपके सामने में, रोज शाम को आपको शाम में लाइव आऊंगा आपको। बोनस नंबर 4, जिसकी फीस आप लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाके, टेलीग्राम पे जाके 4-4 5-5 हजार रुपए सिग्नल के देते हो, उसके लिए मैं शाम में आपको आऊंगा। सिग्नल नहीं बना दूंगा, सिग्नल बनाना सिखा दूंगा, सिग्नल नहीं दूंगा, सिग्नल बनाना सिखा दूंगा। 1 साल का लाइव आपको फ्री मिलने वाला। बोनस नंबर 4, मेरे ग्रुप में जो मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ, वीआईपी ग्रुप में जो मैं चार्ट बनाता हूँ, चार्ट के बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ये बोनस नंबर 5 फ्री। बोनस नंबर 6, हेल्प, व्हाट्सएप पे हेल्प, जूम पे हेल्प, आपके क्वेश्चन आंसर। अगर आप ये पूरा प्रोग्राम का अगर वैल्यू देखेंगे तो कितना है प्रोग्राम का वैल्यू, करीब करीब 2 लाख समथिंग का है। इसका प्राइस जो मैंने डिसाइड किया हुआ है जो 49,000 समथिंग का है, जो नेक्स्ट मंथ से मैं देने जा रहा हूँ। लेकिन आप लोग इस वेबिनार में नेक्स्ट मंथ से ये इस प्रोग्राम का प्राइस 50,000 रुपीज रहेगा। इसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम। और मैं जो ऑफर में वेबिनार का जो ऑफर प्राइस देता हूं वो है 29,999। ये मेरा वेबिनार का प्राइस है, जहां पर आप
बेसिक सीखने वाले हैं, जहां पर आप एडवांस सीखने वाले हैं, जहां पर आप डायमंड मेंबरशिप स्मार्ट मनी सीखने वाले हैं, डेली लाइव मेरे साथ 1 साल तक आने वाले, 1 साल का वीआईपी ग्रुप का एक्सेस आपको मिलने वाला है, 1-to-1 आपको सपोर्ट मिलने वाला है, काफी सारे लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल है जो आप बार बार देख सकते हैं। 1 साल तक आपके पास रहने वाले हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस मेंबरशिप की। दैट इज व्हाट एक किंडरगार्टन के बच्चे की फीस के बराबर की फीस है मेरी ये। एक जब आप बच्चे को प्ले स्कूल में, कोई इंग्लिश प्ले स्कूल में एडमिशन कराने ले जाते हैं तो उसकी फीस भी 30 से 35 हजार रुपए चल रही है, तो मेरा खुद का भी प्ले स्कूल के चैन चलता है। यहाँ से एक बच्चे का फीस इतना होता है 1 साल का। ये चीज अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर देंगे तो देन यू विल लर्न पूरा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। आपके पास एक पैसिव इनकम का जरिया आपके पास आ जाएगा, आपके पास करियर का ऑप्शन नहीं है, आप इसमें करियर बना सकते हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्यूचर में मेरे साथ काम करने की, क्वांटम मेंबर में ज्वाइन करने के बाद। ये ऑफर दे रहा हूँ, एंड ये जो प्राइस का जो वैल्यू है, ये सिर्फ वेबिनार का प्राइस का वैल्यू होता है, सिर्फ वेबिनार में देता हूँ। वेबिनार के बाद अगर आप इस प्राइस की बात करेंगे तो आपको 49,999 देना पड़ेगा। अभी सिर्फ वेबिनार प्राइस आपको मैं दे रहा हूं जो कि 29,999 है। जितने लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मेरे साथ जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी स्किल को अपडेट करना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, छलांग लगाना चाहते हैं, करियर को अपडेट करना चाहते हैं, दिस इज फॉर यू ओनली राइट नाउ एंड यू कैन अपडेट योर मेंबरशिप राइट नाउ। जो लोग अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अभी से क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा 10-15 मिनट। इस प्रोग्राम के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस प्राइस आल्सो। वेबिनार के बाद अगर आप आते हैं तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। ये प्राइस मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ और मैं अपना पेमेंट की डिटेल शेयर कर रहा हूँ। जो लोग पूछ रहे हैं, मैं जस्ट वेट फॉर मोमेंट, मैं दे रहा हूँ उसमें। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज माय फोन पे नंबर। आप इस पर फोन पे पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर भेज सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर काफी सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। मेरा टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको काफी सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आप लोग हैं, राइट? व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी आप लोग हैं। दिस इज द ऑफर प्राइस राइट नाउ। क्वेश्चन आंसर सेशन चलते रहेंगे। अभी आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, लाइव एनालिसिस करके बताऊंगा, सिग्नल बनाना सिखाऊंगा। ड्यूरिंग दिस दौरान आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपकी ईमेल आईडी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे, राइट? ये वैल्यू, ये प्राइस वैल्यू ओनली फॉर द वेबिनार एंड तक ये प्राइस का वैल्यू, उसके बाद का वैल्यू नहीं रहेगा। अब अपने क्वेश्चन बता सकते हैं आप लोग। वेट फॉर सम टाइम, राइट? टाइप एनी क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन आपके टाइप करिए अभी आप, फिर मैं आपको लाइव एनालिसिस करके दिखाऊंगा, सिग्नल बनाना सिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन ले लेता हूं आप लोग के, मैं कोई स्ट्रेटेजी आपको देता हूं आप लोग को मैं आज। यू कैन मैसेज मी अजीम, यू कैन व्हाट्सएप मी, डिस्कस मी ऑन व्हाट्सएप आफ्टर दिस वेबिनार। अब ये चार्ट में ले रहा हूँ यूरो यूएसडी का और इसका टाइम फ्रेम ले रहा हूँ मैं 1 आवर का। तो जब तक क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आप लोगों को चीजें जब तक दिखाता हूँ। गोल्ड मार्केट कब बढ़ने वाला है, ये आपको सीखने की जरूरत है। आपको कब बढ़ने वाला है, दैट इज कमंडल अंडर फंडामेंटल एनालिसिस एंड सम टीए, राइट? ये चीज आपको सीखने की जरूरत है ताकि आप बार बार किसी से पूछे ना। ये मैं इसमें सिखाता हूँ सबको ना। आप बने रहिए मेरे साथ में, कुछ एनालिसिस में आपको दे दूंगा अभी। अब ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था। 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में अब हमको देखना है कि आने वाले मोमेंट क्या हो सकता है इसके अंदर और क्यों हो सकता है। ये डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसी के लिए मैं जाना चाहता हूँ और इसी पे बात करता हूँ। आने वाला मोमेंट क्या होने वाला है यूरो यूएसडी के लिए। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्या करने वाला है, यहाँ मार्केट मंडे के दिन मार्केट यहाँ तक मूव कर सकता है। दैट इज व्हाट कर सकता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग के अंदर एक वर्ड चलता है प्रोबेबिलिटी, है ना? और इसी तरह से अकॉर्डिंग टू माय टीए तो मार्केट यहाँ पर जा सकता है। दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ हम लोग अपने टीए के बेस पे बात करते हैं, अपने टीए के बेस पे, अपने टीए के बेस पे बात करते हैं। इसमें यहाँ पर अंदाजन कुछ नहीं चलता, टीए चलता है यहाँ पर सिर्फ। टीए के बेस पे मार्केट यहाँ जा सकता है। समटाइम ऑर्डर ब्लॉक इज देयर, इम्बैलेंस इज देयर, काफी सारी लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी है, सम ऑर्डर ब्लॉक आर देयर। तो मार्केट का मोमेंट जो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करने के बाद मार्केट का मोमेंट कहाँ जा सकता है, अप डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू माई टीए। यहाँ पर लिक्विडिटी मुझे दिखती है। अब मैंने यहाँ पर कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया है ना, कोई बहुत सारे चैनल नहीं बनाए, मैंने बहुत सारी ट्रेंड लाइन नहीं खींची, देन सिंपल सा 1-2 चीजें बता के आपको दिखा दिया मैंने कि मार्केट का मोमेंट कहां तक हो सकता है। बट ये होता है टेक्निकल, यानी आप चार्ट देख के, कैंडल देख के आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का मोमेंट कहां तक जा सकता है, सिर्फ देख के। ये जब होता है जब आप मल्टीपल टाइम स्क्रीन पे इन्वेस्ट करते हो, मल्टीपल टाइम देते हो, सीखते हो, ये आपको समझ आता है। अब इसके लिए आपको ना टेलीग्राम पे जाने की जरूरत है ना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितने लोग बैठे हैं सब अनएजुकेटेड लोग बैठे हैं, क्योंकि वो दिखते नहीं है आपको, सामने नहीं है, आपके सामने नहीं है। कौन चैनल चला रहा है आपको नहीं मालूम, कहां से सिग्नल उठा के कॉपी करके भेज दे रहा है, और उस चक्कर में सैकड़ों लोग, लाखों लोग उस चक्कर में अपना लॉस कर बैठे हैं। कोई बता दे मुझे कि टेलीग्राम के चक्कर में कोई सिग्नल को फॉलो करके
जिसने पैसे कमाया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपना समय थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दो, आप खुद सिग्नल बनाना सीख जाओगे। आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, आप थोड़ा सा टाइम फोकस कर दो एंड यू विल बिकम द हाउ टू मेक सिग्नल। ये मैं बताता हूँ। तो ये यूरो यूएसडी कंडीशन है एंड यूरो यूएसडी इज ए बुलिश, यूरो यूएसडी इज ए बुलिश। डाउन डायरेक्शन में अगर कहीं मार्केट जा सकता है, जहां पर थोड़ा जाके सपोर्ट दीजिए, दिस इज द एरिया आल्सो, यू कैन प्लान फॉर द बोथ एरिया। यहाँ देखना पड़ेगा आपको मार्केट में मोमेंटम क्या है। मार्केट में मोमेंटम अगर यहाँ जाता है, इधर जाता है, नीचे की तरफ मूव करता है, देन प्लान फॉर द बाय हियर। दिस इज द बेस्ट एरिया फॉर बाय, दिस इज द बेस्ट एरिया फॉर बाय, राइट। तो मार्केट में जो मोमेंटम है यूरो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है। जो लोग जीबीपी यूएसडी के अंदर ट्रेड करते हैं, कितना टाइम लगा मुझे बनाने के लिए? हार्डली कुछ मिनट लगे मुझे बताने के लिए ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एजुकेट पीपल इन इंडिया। आई एम ट्राइंग टू एजुकेट, दैट टारगेट ही मेरा कि मैं आने वाले कुछ समय में इतने लोगों को एजुकेट कर दूं। मेरा मिशन ही है, मैं कम से कम 1 लाख लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं। मैं निकल चुका हूं और अभी गिनती मेरी चालू हो चुकी है, 2000 प्लस में आ चुका हूं मैं। अब धीरे धीरे इस गिनती को मुझे लाख तक लेके जाना है, ताकि मैं हर एक स्टूडेंट को एजुकेट करूं, ताकि मैं जिसको एजुकेट करूंगा एटलीस्ट वो 4 को एजुकेट करेगा। तो ऐसे आने वाले समय में हम लोग न किसी स्कैम में फंसेंगे और प्रॉपर तरीके से हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करेंगे। सब लोग मिलके प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। अभी जो हम लोग 95-99% जो लोग फॉरेक्स में लॉस कर रहे हैं, इसको मैं चेंज करना चाहता हूं। अगर मैंने आने वाले समय में हर साल अगर कुछ स्टूडेंट को ट्रेन कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो लॉस से बचेंगे, और वो लॉस से बचेंगे तो उनके आसपास की जो कम्युनिटी है, आसपास के जो 2 लोग हैं उनको बचाएंगे। तो धीरे धीरे करते कि हमारी कम्युनिटी भी आगे बढ़ेगी और हम लोग एक, हमारे पास एक कमाने का एक जरिया होगा, हमारे पास एक स्किल होगी कमाने के लिए। हमारे पास अगर कोई स्किल होगी तो हम आराम से कमा सकते हैं और 4 लोगों को सिखा भी सकते हैं। तो मैं आई वांट टू अपडेट योर स्किल, क्योंकि आपकी स्किल ही आपका कैपिटल है। हमारे अंदर स्किल है तो आपको कोई भी आराम से पूछेगा आपको कि भाई चल ठीक है, पैसे नहीं कोई बात नहीं, मैं मेरे पैसे लेकर ट्रेड करके तेरे को ट्रेड करना आता है। तो यू टू अपडेट, आप लर्निंग पे जाइए। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में बड़ी उम्मीद से आते हैं, 4 साल मेहनत करते हैं, पास कर, हमको मालूम है वहां पर एक नौकरी मिलेगी। हम लोग एमबीए कर लेते हैं, हम जाते हैं नौकरी मिलेगी। हम कोई आईटीआई का डिप्लोमा कर लेते हैं, हमको मालूम है कि कोई आईटीआई का डिप्लोमा करने में हमको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक सर्टिफिकेशन होता है कि वो स्किल हमारे पास है, राइट। फिर हम उसी दौरान हम इंटरव्यू में, टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसी फॉरेक्स इंडस्ट्री है। फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप सीखिए और लोगों को भी एजुकेट करिए। लोगों को पैसे से खेलना बंद कर दीजिए, लोगों को एजुकेट करिए। अगर आप कोई एमएलएम स्कीम चला रहे हैं तो आप उस एमएलएम को प्रॉपर तरीके से सीखें, कुछ ब्रोकर के बारे में प्रॉपर मालूमात करें, जाके सीख प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वाइज, क्योंकि आप 4 लोगों को चीज को सजेस्ट करने वाले हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, आपके साथ दोस्त भाई फैमिली रिश्तेदार उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज ओनली माई इंटेंशन। आप लोगों के भलाई के लिए काम करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट इट। आप लोगों का 1 रुपए का फायदा कराओगे, आपको 100 रुपए वापस आएंगे। दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप कोशिश करो, आप लोगों का 1 रुपया खराब करोगे, आपके 100 रुपए खराब होंगे। दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो थिंक अबाउट द पीपल जो सराउंडिंग आपके हैं। आपको थोड़ा बहुत आता है, आप उसको थोड़े बहुत को बहुत ज्यादा में कन्वर्ट करो, देन गाइड देम। जैसे राशिद ने बीजापुर में किया है, राशिद एजुकेट हुआ, अब वो अपने पूरे लोगों को वहां से लॉस से बचाना, उसका इंटेंशन बड़ा अच्छा है कि सर लोगों को एजुकेट करना, यहाँ पर लोगों को एजुकेट नहीं है। दैट इज ओनली वन। एंड डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जब आप लोगों को सिखाओगे, एजुकेट करोगे, लोगों को फायदा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा होगा। इट इज इंटरलिंक ना। ये इसके अंदर एरिया है। ये कुछ पास्ट में कुछ एनालिसिस की थी, मार्केट वहां तक आया, मार्केट दूसरा टीपी तक भी गया। ये चार्ट आप लोगों के पास होंगे ग्रुप के अंदर, अगर मैंने पोस्ट किए होंगे तो। अब दिस इज द पॉइंट जहाँ मार्केट आ सकता है, देख के समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ पर आने वाला है, देख के ही, राइट। कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पॉइंट 1, मार्केट की संभावना। इसके अंदर ये बुलिश है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है, मार्केट बुलिश मोमेंटम है। देन वेट फॉर द मार्केट ओपन होगा। मार्केट ओपन होने के मार्केट का जो बिहेवियर रहेगा, उस बिहेवियर के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट इज लिक्विडिटी, बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी है, ये देखना आपको सीखना है बस कि लिक्विडिटी कहाँ बैठी है। मार्केट को ऊपर नीचे जाने के लिए एक फ्यूल लगता है। जैसे अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं, आप अपनी बाइक अपनी कार लेके निकलते हैं, तो कार भी जो है बिना बाइक के नहीं, बिना फ्यूल के नहीं चलती। तो जनरली अगर आप भूल गए और आगे निकल कर आपको मालूम आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल कम है और आगे में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो आप क्या करोगे, पीछे जाओगे पेट्रोल पंप के पास। आपको मालूम है घर के पास छूट गया एक पंप, वहां से फ्यूल डालोगे, फिर आगे जाओगे आप। मार्केट को फ्यूल लगता है ऊपर नीचे आने के लिए, तो मार्केट को ऊपर या नीचे आने के लिए फ्यूल लगता है। मार्केट यहाँ पर है, मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट नीचे आके फ्यूल लेगा, फ्यूल लेके ऊपर जाएगा। इट्स काइंड ऑफ एसएल हैंड, जिसको आप एसएल हैंड बोलते हो। तो मार्केट को लगती है लिक्विडिटी। दैट इज द कॉन्सेप्ट यू टू अंडरस्टैंड। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू टू अंडरस्टैंड, राइट। जो लोग बने हुए इंटरेस्ट दिखा रहे हो, जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है सर इसको ब्रेक करके दे सकते हैं, तो आपके लिए एक फाइनल ऑप्शन, फाइनल ऑफर। आप इसका अमाउंट को 50% नाउ 15,000 रुपए अभी पे कर सकते हैं, एंड 50,000 रुपीज आफ्टर 1 वीक में पे कर सकते हैं आप। दैट इज ऑप्शन राइट नाउ आपके पास अवेलेबल नहीं है। देन यू विल गेट दिस ऑफर, देन 50% पेमेंट नाउ एंड 50% आफ्टर 1 वीक, राइट।
इसमें आपको सिल्वर मेंबरशिप के पूरे रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, गोल्ड मेंबरशिप के पूरे रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, डायमंड मेंबरशिप के पूरे रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, और मेरे साथ आपको 10 लाइव सेशन मिलेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के, जहां पर आप ये सब चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, जहां पर आप स्मार्ट मनी सीखेंगे मेरे से, स्ट्रेटेजी सीखेंगे मेरे से। 10 लाइव सेशन आपको मेरे साथ मिलेंगे जो कि रात में 8 बजे स्टार्ट होते हैं। आपको मेरा वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, शाम को 6 बजे की डेली लाइव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेरे साथ में, ये मिलेगा। नाउ यू टू पे ओनली 50% नाउ एंड 50% आफ्टर 1 वीक ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। बाकी चीजें कंटेंट आपको अभी से मिल जाएंगे, आप इनका सेशन देखना स्टार्ट कर सकते हैं, आप बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, गोल्ड डायमंड सब चीज आपके पास आएगी। ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम आपको मेरे साथ लाइव देखने को मिलेगा, लाइव करेंगे आप मेरे साथ। और ये सिल्वर मेंबरशिप गोल्ड मेंबरशिप में मेरे लेक्चर मेरे सेशन है, पूरे कोई और नहीं पढ़ा था। तो हाउ मेनी वांट टू स्टार्ट जर्नी विद मी, हाउ मेनी, कितने लोग हैं? वेबिनार इज एंड, कुछ चीजें जो लास्ट में दूंगा। सोचते हैं हम जिंदगी में सोचते रह जाएंगे, जो सोच रहे हैं दिमाग में चल रहा है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। हमारे पास क्या होता है, जब भी पैसे के बारे में जब नहीं होता तो हम उसके बारे में सोचते हैं हम ये, और हमारे पास कोई मालिक न करे कोई अनफॉर्चुनेट ऐसा इवेंट हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, तो उसके लिए हम पैसे, क्योंकि हम लोग फिर जुगाड़ में लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हमारे पास पैसे नहीं है, हम लगते हैं जुगाड़ में। देन दैट इज व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। अगर आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है एंड यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ विद मी, राइट? स्टार्ट अभी से हो रहा है, स्टार्ट हो गया, आपकी जर्नी आज से स्टार्ट होगी। देन रजिस्टर योर जर्नी विल स्टार्ट। बेसिक चीज आप देखेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, बेसिक चीज अभी देखेंगे। देन अगला सेशन जो मेरा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, वो आपको ग्रुप में मालूम पड़ जाएगा ज्वाइनिंग के बाद में। फिर अगला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो है और स्मार्ट मनी मास्टरी प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है मेरे साथ लाइव करेंगे आप, वो डेट आपको मिल जाएगी। पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बैच आपकी आज से स्टार्ट हुई, समझ लीजिए अभी से स्टार्ट हो रही है आपकी। एंड देन यू रजिस्टर, व्हेन द मोमेंट यू रजिस्टर यू विल स्टार्ट लर्निंग। कोई भी चीज के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। नो, शाहनवाज नहीं हो सकता उससे। गॉट इट? मैं देखो, ये 1 साल की मेंबरशिप की वैल्यू है इसकी। ये कंटेंट जितने भी आपके पास हैं ये आपके पास 1 साल तक रहने वाले हैं। और जो मेरे साथ लाइव सेशन जो मेरे पास होंगे आपके साथ, मेरे साथ 10 लाइव सेशन होंगे, वो करीब करीब उसको 2 से 3 वीक लगते हैं उसको, राइट? तो आप बेसिक चीजें पूरी देखेंगे, बेसिक चीजें सीखेंगे, उसके बाद में लाइव से जो मास्टरी प्रोग्राम है वो आप मेरे साथ करेंगे, उसकी डेट आपको मिल जाएगी। शाहनवाज मैसेज कर दो, मैं देखता हूँ मैसेज में। तो दिस इज हमारा आज का वेबिनार था, और कोशिश की मैंने कुछ वैल्यू देने की और वैल्यू कंटेंट लेकर आने की, एजुकेट करने की। हर एक चीज की वैल्यू होती है, और फ्री में भी आपके पास चीजें अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब को फॉलो करिए, एंड डेफिनेटली मैं वहाँ पर डेली कुछ ना कुछ वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे वीडियो देख देख के सीखिए, काफी सारे कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, स्ट्रेटेजी की वीडियो बन रहे हैं, तो वीडियो में से पोस्ट करने वाला हूँ। तो आने वाले 6 महीने तक अगर आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे भी फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप 50-60% आप एजुकेट हो चुके होंगे। तो आप उस पर भी सीख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे जाके, एंड डेफिनेटली आप काफी सारे कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, है ना? राम कांता जी, अगर आप फंस चुके हैं तो आप सीखिए उससे फंस के कैसे बाहर निकलना। तो अगर आप ट्रेडिंग के अंदर फंस चुके हैं तो आप सीखिए कैसे बाहर निकलना है। यूट्यूब पे मैंने भेजा है ना आपको, यूट्यूब का लिंक भेजा है, मैं आपको फिर से भेजता हूँ आप लोग को, फिर से यूट्यूब का लिंक। ये मैंने फिर से यूट्यूब का लिंक आपको भेज दिया है, आप लोग वहाँ पर फोकस करिए, बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। आपको ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो सीखना पड़ेगा रमाकांता जी, सीखना पड़ेगा कि इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, ओनली दिस, ये जो टेक एक्शन सीखना पड़ेगा हमको, कैसे निकल सकते हैं। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट? यूट्यूब का लिंक भेज दिया मैंने आपको। अजय सर, अब मैं कुछ स्ट्रेटेजी के बारे में बात किया था, मैं कुछ स्ट्रेटेजी लास्ट में दिखाता हूँ। तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी दे देता हूँ, जो अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग आते हैं स्ट्रेटेजी के लिए, तो मैं उनको मायूस नहीं करता हूँ हमेशा, है ना? तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी आपको देता हूँ, और आप उस स्ट्रेटेजी पे टिके रहिए, काम करिए उस स्ट्रेटेजी पे, ठीक है? अगर आप मैं इंडिकेटर फॉलो नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ, लेकिन आपको इजी पड़ेगा, इसलिए आप लोग 2 इंडिकेटर चूज कर लीजिए। एक मैकडी ले लीजिए, एक आरएसआई ले लीजिए। 2 इंडिकेटर, मैकडी और एक आरएसआई। मेरी इंडिकेटर वाली ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्टडी चाहिए क्योंकि आप शॉर्टकट वाले हैं। तो आप एक मैकडी को फॉलो कर लो और दूसरा आप एक आरएसआई को फॉलो कर लो। इंडिकेटर आपको बाद में, पहले प्राइस जाता है, इंडिकेटर आपको बाद में बताते हैं, पर इंडिकेटर से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। दैट इज द वन ऑफ द स्ट्रेटेजी, आरएसआई एंड मैकडी की। अब आरएसआई में आपको ये देखना है कि आरएसआई के जो नीचे का जो पॉइंट है, जो 30 वाला पॉइंट है, ऊपर वाला 70 वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट पे आपको फोकस करना है। जब भी आरएसआई नीचे में आता है, यहाँ से रिवर्सल होता है, आपको फोकस करना है पहला पॉइंट। जब भी आपको नीचे टच कर रहा है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप। टाइम फ्रेम आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लीजिए इसको, जो टाइम फ्रेम आपको बेस्ट लगता है, अब वो टाइम फ्रेम आप रख लीजिए अपने पास। इस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको अपने। अब देख रहे हैं आरएसआई में यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रीम लेवल का ओवर सोल्ड हुआ है यहाँ पर, है ना? और यहाँ पर क्या हुआ, सोल्ड हुआ, यहाँ पर अलर्ट हो जाएगी सोल्ड। जैसे आरएसआई का रिवर्सल हुआ है, उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लिया, जैसे रिवर्सल हुआ, यहाँ से नीचे आया, स्ट्रीम लेवल पे आया, रिवर्सल हुआ, नोट डाउन कर लिया आपने। उसके बाद में आप क्या करिए, मैकडी में देखिए, मैकडी में जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, रेड कलर के, व्हाइट कलर के बनना चालू हो गए, तो आपके लिए एक अच्छा साइन है।
व्हाइट कलर के हिस्टोग्राम बन रहे हैं। उसके बाद में आप वेट करिए कि इसमें मैकडी का क्रॉसओवर कहां पर हो रहा है। ये मैकडी का क्रॉसओवर हो गया, तो आरएसआई ने पहले आपको अलर्ट कर दिया कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। दूसरा, आपको कंफर्मेशन किसने दिया? आपको मैकडी ने आपको कंफर्मेशन दिया हिस्टोग्राम बना के और क्रॉसओवर के बाद। यहाँ पर मैकडी का क्रॉसओवर हो गया, यहाँ से आप ट्रेडिंग का प्लान अपना कर सकते हैं। एंड नीचे में आपका एसएल, नीचे में आपका एसएल यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा अच्छा ट्रेड। अब आप क्या करो, इस स्ट्रेटजी को लगा के अपने इंडिकेटर पे, अपना ट्रेडिंग व्यू पे चेक करो कितने बार आपको ये रिजल्ट मिलता है। देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। इस पर ट्रेडिंग में नहीं उतरना है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, इस पे आपको काम करना है, ये आपको इजीली विल गेट रिजल्ट। बाकी जगह भागने की जरूरत नहीं। जब भी आपको इस तरह का मोमेंट मिलता है, दिन में 2-3 बार आपको ऐसा मोमेंट मिलेगा, देन यू विल एंजॉय। 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, एनी टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको अच्छा खासा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा मोमेंट। ठीक है, ये होगी आपकी मैकडी वाली स्ट्रेटेजी, जो आपको मैकडी के बेस पे आप आरएसआई के बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेम चीज आप गोल्ड में अप्लाई भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको अप्लाई करना है। मैं इंडिकेटर फॉलो नहीं करता, नहीं बताता हूँ, लेकिन आप लोग पूछते हैं स्ट्रेटेजी क्यों आप लोग को नहीं मालूम, तो मैंने आप लोग को बता दिया। राइट, मैं ये बिल्कुल फॉलो नहीं करता, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल इंडिकेटर फ्री है, मेरे ट्रेडिंग के अंदर इंडिकेटर आते ही नहीं है। ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड का चार्ट कल मॉर्निंग में पोस्ट करूंगा मैं, मार्केट ओपन होने के बाद। आज संडे रात में मार्केट जब ओपन होगा तो मैं कल पोस्ट करूंगा मार्केट में करंट सिचुएशन क्या चल रही है मार्केट में, है ना। गोल्ड में अगर आपको काम करना है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद आप क्या करिएगा, इस पॉइंट पे थोड़ा सा वॉच करिएगा। ये पॉइंट पे अगर मार्केट आता है, इस पॉइंट पे मार्केट आता है या इस पॉइंट पे मार्केट आता है, तो यहाँ से आप बाय का प्लान कर लीजिएगा। राइट, ये वैसे भी यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा है, तो कितनी देर तक होता है, ऊपर टच करके नीचे आता है, देन प्लान फॉर लॉन्ग यहाँ पर आता है, प्लान फॉर लॉन्ग। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पर मार्केट आके यहाँ से कम बैक करेगा। और काफी मार्केट ऊपर दिन हमने देखने को मिला, फ्राइडे को काफी सारा अप हुआ है, मार्केट अक्यूमुलेट हो रहा था काफी टाइम से, तो ये मोमेंट हमको देखने को मिला है। ठीक, तो अभी का जो मोमेंट है, ये एक रेंज बना रहा है छोटी सी, इस रेंज के बाद मार्केट अप जा सकता है, अप जाने की डायरेक्शन ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, मार्केट में बुलिशनेस डायरेक्शन वो ज्यादा दिख रही है, तो मार्केट के अप जाने की डायरेक्शन मोमेंट ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो ऑलरेडी मार्केट बहुत देर से, बहुत दिनों से यहाँ पर टाइम से यहाँ पर अक्यूमुलेट, डाउन मार्केट आया पूरा पिछला वीक, उसके बाद अक्यूमुलेट हुआ, देन लास्ट फ्राइडे को यहाँ से मोमेंट लिया इसने, तो ये मोमेंट लिया तो चांसेस ज्यादा है। देन कल मार्केट ओपन होता है, उस टाइम पे लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी, टाइम पे उस टाइम पे लिक्विडिटी देखने के बाद हमको समझ में आएगा क्या होने वाला है। राइट, तो मार्केट में जब तक हमको लिक्विडिटी देखने को मिलती है लाइव मार्केट में, करंट मार्केट में, उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं स्ट्रेट का। तो मैं कल मॉर्निंग में चार्ट पोस्ट करूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग टेलीग्राम पे फोकस करिएगा, और जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। गॉट इट, टेलीग्राम का लिंक भी आपको भेज देता हूँ मैं फिर से एक बार, लेकिन मैंने एक बार फिर से आपको टेलीग्राम का लिंक भी भेज दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ एनीथिंग एल्स, आई होप के कुछ वैल्यू दे पाया हूँ मैं टाइम की आपकी, है ना। और बाकी लोग जो बात करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ब्रोकर्स के डिटेल्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं व्हाट्सअप पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है आप लोग की, कुछ भी आपको चाहिए, सपोर्ट चाहिए, एंड यू कैन व्हाट्सअप मी, द सेम नंबर है मेरा व्हाट्सअप का, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, मैं आप लोग को रिप्लाई करता हूँ। राइट, एक 10-15 मिनट के बाद में। ठीक है, सो चलो, थैंक यू सो मच। एंड यूट्यूब पे आपके काफी सारे कंटेंट मेरे मिल जाएंगे, आप उससे सीखिए। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।